नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है हमारे समाज सुधारक। लेखक है विभा देवसरे। भगवान बुद्ध अहिंसा, प्रेम और दया के उन्नायक। घना जंगल था। कुमार सिद्धार्थ तीर कमान लिए शिकार के लिए जा रहे थे। उनके साथ कुछ और भी शिकारी थे। भटकते भटकते कुमार सिद्धार्थ थक गए थे। किसी ऐसी जगह चलो जहाँ थोड़ी देर आराम कर सके, कुमार सिद्धार्थ ने अपने साथी से कहा। जंगल में ऐसी जगह कहाँ है कुमार? तो घर लौट चलो। बिना शिकार किए ही? हाँ। शिकारी खाली हाथ लौटे तो लोग उसे शिकारी नहीं मानते। वह व्यक्ति तभी चौंक कर बोला, वह देखिए कितना सुंदर हिरन है। जल्दी कीजिए, आपका एक तीर ही काफ़ी होगा। कुमार सिद्धार्थ ने तीर को धनुष पर चढ़ाकर निशान साधा। हिरन का वह छोटा सा बच्चा अगले क्षण मौत के मुंह में जाने वाला था। तभी सिद्धार्थ की नज़र हिरन की मां पर पड़ी। वह बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, जैसे कह रही थी, क्या बिगाड़ा है इसने? इस पर दया नहीं कर सकते? कुमार सिद्धार्थ का हाथ ढीला पड़ गया। शिकारियों के बहुत कहने पर भी उन्होंने तीर नहीं चलाया। अगले ही क्षण वह वापस राजमहल की ओर लौट चले। उन्होंने मन ही मन तय किया कि मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। हिंसा से बड़ा पाप नहीं है। सब पर दया करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। कुमार सिद्धार्थ दुनिया की बुराइयों से परेशान हो जाते। उन्हें किसी को सताना अच्छा न लगता। एक दिन वह बाग में टहल रहे थे। अचानक तीर से घायल एक हंस उनके सामने आकर गिरा। सिद्धार्थ ने तुरंत उसे उठा लिया। तीर निकालकर उसके घाव की मरहम पट्टी में जुट गए। तभी देवदत्त वहां आ गए। उसने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे अपने तीर से मार गिराया है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैंने इसकी जान बचाई है। हंस मेरा है, मारने वाले से बचाने वाले का हक ज़्यादा है। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, सभी जीव के प्रति प्रेम करने वाले कुमार सिद्धार्थ धीरे धीरे बदलने लगे। पिता शुद्धोधन ने यशोधरा के साथ उनका विवाह कर दिया। उनके एक पुत्र भी हुआ, राहुल। लेकिन सिद्धार्थ को लगता कि दुनिया के दुखों को दूर करना ही सच्ची मानव सेवा है। एक दिन आधी रात के समय सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया। जंगलों में भटकते रहे, फिर धर्म ग्रंथ पढ़े, विद्वानों और संतों से बातचीत की, वर्षों तपस्या भी की, लेकिन फिर भी मन शांत न हुआ। वह जानना चाहते थे कि मैं संसार का दुख कैसे दूर कर सकता हूँ। घूमते घूमते वह गया पहुँचे। वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की। यही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध हो गए। तभी से उन्हें महात्मा बुद्ध के रूप में लोग जानने लगे। गया से महात्मा बुद्ध सारनाथ आए। वहाँ से अपने शिष्यों को लेकर देश के अनेक नगरों में गए और उन्हें धर्म की बातें बताई। वह जनता की बोली में अपनी बात कहते थे। लोगों ने उनकी बातें सुनी और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध कहते थे, संसार में सब बराबर है, न कोई छोटा है न बड़ा। ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। एक बार वह किसी गांव से गुजर रहे थे। उनके शिष्य आनंद को प्यास लगी। वह कुएं पर गए। पानी भरने वाली एक कन्या से पानी पिलाने के लिए कहा। वह बोली, मैं चांडाल की लड़की हूँ, अछूत हूँ, मैं कैसे आपको पानी पिलाऊँ? आनंद ने कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी, पानी पिलाने के लिए कहा है। भगवान बुद्ध ने हमें यही सिखाया है कि जाति पाति का भेद भूल जाओ, सबको एक सा इंसान समझो, फिर भला तुम्हारे हाथ से पानी पीने में क्या हर्ज है? उस चांडाल कन्या ने उन्हें पानी पिला दिया। वह भगवान बुद्ध की भक्त बन गई। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। वहाँ अंगुलीमाल डाकू का आतंक छाया था। उसके डर से उधर कोई नहीं जाता था, लेकिन भगवान बुद्ध निडर होकर गए। अंगुलीमाल उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उनके निकट आकर रुक गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, लोगों के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव छोड़ दो, सबको प्रेम करो। अंगुलीमाल उसी क्षण से भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। भगवान बुद्ध की वाणी सच निकली। वह कहते थे, प्रेम और दया से डाकू तो क्या, जंगली जीवों को भी वश में किया जा सकता है। उस समय के समाज में जाति, धर्म और संपत्ति को लेकर भेदभाव का वातावरण छाया था। भगवान बुद्ध ने समाज की इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया। जाति बंधनों को तोड़ फेंकने को कहा। सब पर दया करना और किसी को भी पीड़ा न पहुंचाना सच्चा धर्म बताया। इसे ही उन्होंने अहिंसा धर्म कहा। सबसे प्रेम करना, सपने में भी किसी के प्रति अहिंसा का भाव न लाना सच्चा मानव धर्म है।
जिस समाज में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं वही सुखी रह सकता है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म देश में ही नहीं विदेशों में भी गया। चीन, जापान, श्रीलंका आदि अनेक देशों में आज भी बौद्ध धर्म माना जाता है। हमारे यहाँ आज भी अहिंसा का सिद्धांत माना जाता है। जाति पाति के बंधनों को तोड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी हमें नए समाज के निर्माण के लिए रास्ता दिखाते हैं। प्रकरण दूसरा, भगवान महावीर, सत्य, अहिंसा और समानता के प्रेरक। वह समय ऐसा था जब भारतीय समाज बुराइयों का भंडार बन गया था। लोग धर्म, न्याय और सच्चाई को भूल गए थे। धर्म के नाम पर पशु बलि चढ़ाई जाती थी। शराब पीना, जुआ खेलना और चोरी करना ही लोगों के मुख्य काम थे। धनी लोग अधिक धनी और गरीब लोग अधिक गरीब बन रहे थे। जिन पर जुल्म होता था उनकी कोई न सुनता। जो जुल्म करता था उसका ही सब तरफ बोलबाला था। जाति भेद के कारण आपसी झगड़े बढ़ गए थे। सब अपनी जाति को दूसरों से अच्छा बताते थे। ऐसा समाज आज से करीब 2500 साल पहले था। हर समुदाय ने अपना अपना धर्म चला रखा था। इस कारण धार्मिक झगड़े भी बढ़ गए थे। जादू टोना, तंत्र मंत्र और चमत्कारों के बारे में लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। ऐसे ही समय वर्धमान महावीर अवतरित हुए थे। वर्धमान बचपन से ही बड़े तेजस्वी थे। बचपन से ही उनमें बैरागी बनने की इच्छा जग गई थी। एक बार वह खेल रहे थे। उनके बल की परीक्षा लेने इंद्र का भेजा हुआ संगम नामक देव आया। पहले वह बालक बनकर खेलता रहा, फिर अचानक विशाल सर्प बन गया। बालक वर्धमान ने उसे देखा तो छोटे से कीड़े जैसा समझकर उठाया और दूर फेंक दिया। इस पर वह दैत्य बनकर आया। वर्धमान ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। संगम देव उठा और उनकी वंदना करने लगा। उसने ही उन्हें महावीर कहा। वर्धमान महावीर ने 29 वर्ष की अवस्था में वैराग्य ग्रहण किया। 30 वर्ष की उम्र में वह राजमहल त्याग कर निकल पड़े। उनके सामने समाज को नया रास्ता दिखाने का महान कार्य था। भटके हुए लोगों को नया जीवन देना था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं संसार के सब प्राणियों की रक्षा के लिए हिंसा का त्याग करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूंगा। 12 वर्ष तक सभी देवी और मानवीय संकट सहूंगा। वर्धमान महावीर ने कठिन तपस्या की। वे रात को भोजन नहीं करते थे। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन करते थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वह पैदल घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार करने लगे। उनके ज्ञान प्रचार से समाज में फैली बुराइयां दूर होने लगी। वह भगवान महावीर के रूप में पूजे जाने लगे। लेकिन संसार में सत्य और न्याय मानने वाले व्यक्तियों के सामने अनेक कठिनाइयां भी आती है। समाज में फैली बुराइयों को एकदम निकाल फेंकना आसान काम न था। असामाजिक तत्वों को महावीर स्वामी के कार्य से कष्ट हुआ। वह विरोध करने लगे। उस समय धर्म के नाम पर पाखंड और पाप कर्म करने वाले लोगों ने भी महावीर का विरोध किया। लेकिन महावीर स्वामी ने बड़े शांत स्वभाव से उनका विरोध ठंडा कर दिया। कारण यही है कि बुराइयों पर अच्छाई की ही विजय होती है। सत्य के सामने झूठ नहीं टिकता। नेकी और ईमानदारी के सामने कपट और बेईमानी नहीं टिकते। भगवान महावीर ने वस्त्रों और आभूषणों को छोड़ दिया। धन दौलत से उन्हें घृणा थी। वह 5 व्रतों का पालन करते थे। इन्हीं के पालन से वह समाज में नई चेतना जगाना चाहते थे। उनका विचार था कि यदि समाज के लोग इन व्रतों का पालन करेंगे तो उन्हें सच्चा सुख प्राप्त होगा। ये 5 व्रत थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। भगवान महावीर ने अपने 5 व्रतों को बड़े सरल शब्दों में समझाया। अहिंसा केवल जीव हत्या न करने को ही नहीं कहते। अहिंसा का सही अर्थ है मन से, अपने बोले गए शब्दों से और अपने कार्यों से किसी को भी दुख न पहुंचाना। दूसरों पर की गई दया, कृपा, सहानुभूति, करुणा ही हिंसा का पालन है। वह अहिंसा को ही सच्चा धर्म मानते थे। अहिंसा के बिना धर्म और सत्य का कोई महत्व नहीं होता है। वह सभी जीवों को समान मानते थे। सबके कष्टों को अपना कष्ट समझते थे। अहिंसा के साथ ही सत्य का भी बहुत महत्व है। जहाँ अहिंसा है वही सत्य होता है। सत्य ही ईश्वर है। इसलिए सबको सत्य बोलना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तीसरा व्रत है अस्तेय। इसका मतलब है चोरी न करना। चोरी कई तरह की होती है, जैसे लोगों के अधिकार छीन लेना, उन पर जुल्म करना, अन्याय करना, मजदूरों को उचित मजदूरी न देना।
चोरी का माल खरीदना, घटिया चीज़ें देना, मिलावट करना, बात कहकर पलट जाना, झूठे समाचार बनाकर लोगों को धोखा देना, नशा करना, गरीबों को सताना आदि उस समय के समाज में इन बुराइयों का बोलबाला था। महावीर भगवान के उपदेश हर देश के हर समाज में फैली इन बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा देते रहे हैं। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य। जो संयम का जीवन बिताता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। हमारे अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसका महत्व बताया गया है। इससे अनचाही संतान नहीं होती, जनसंख्या की अनचाही बुद्धि नहीं होती, सब सुखी रहते हैं, सबकी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं समान रूप से मिलती है। और पांचवा व्रत है अपरिग्रह। धन संपत्ति को परिग्रह कहते हैं। धन संपत्ति का संग्रह न करना और उसको मोह त्यागना ही अपरिग्रह है। धन संपत्ति का संग्रह समाज में अनेक बुराइयों को जन्म देता है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी एकत्र करना सामाजिक बुराइयों का बुलावा देना है। इससे ही चोरियां होती है, झगड़े होते हैं और पारिवारिक कलह जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि अपरिग्रह का पालन समाज सुधारक के लिए एक आवश्यकता है। भगवान महावीर के उपदेशों और व्रतों का पालन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म मानने वाले उनकी पूजा करते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं। समाज की नई दिशा देने में भगवान महावीर के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। प्रकरण तीसरा, अकबर, हिंदू मुस्लिम एकता के संस्थापक। अचानक किले के ऊपर लगा घंटा बज उठा। यह वही घंटा था जिसकी जंजीर खींचकर फरियादी बादशाह को पुकारते थे। इस दोपहर में कौन फरियादी आ गया, यह सोचते हुए अकबर तुरंत घंटे के पास बनी खिड़की पर आ गए। उसने झाँक कर देखा, किले के नीचे कोई फरियादी न था। अचानक उसने देखा कि एक गाय घास चरते चरते जंजीर के पास आई और अपनी गर्दन रगड़ने लगी। घंटा फिर बज उठा, लेकिन गाय के गले में कागज़ कैसा बंधा है, अकबर ने सोचा। हुआ यह था कि एक कसाई गाय को पकड़कर ले जा रहा था। गाय रंभा रही थी। कसाई उसे मार मार कर ले जा रहा था। तभी उधर से नरहरि बंदीजन निकले। उन्होंने कसाई को गाय की कीमत दे दी और गाय लेकर चल दिए। वह बहुत परेशान थे कि गौ हत्या कैसे बंद हो। आखिर उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें गाय ने अकबर बादशाह से विनय की, हे बादशाह अकबर, अगर कोई दांतों में तिनका दबा लेता है तो उस पर शत्रु हाथ नहीं उठाता। हम दिन भर घास तिनका ही चरती है और दिन भाव से घूमती रहती है। हम अपना दूध सबको देती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। हमारे बछड़े बड़े होकर खेतों में हल चलाते हैं। इतना ही नहीं, मैं मरकर भी अपने चमड़े का जूता बनवाकर आपके पैरों की सेवा करती हूँ। इसलिए हे बादशाह अकबर, आप मुझे किस अपराध की सज़ा देते हैं? मेरी हत्या क्यों कराते हैं? यह कागज़ उन्होंने गाय के गले में बांधकर किले के पास छोड़ दिया। अकबर ने वह कागज़ पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने उसी समय हुक्म जारी किया कि आज से मेरे राज्य में गौ हत्या नहीं होगी। अकबर पढ़ा लिखा न होकर भी एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पहले अपने साम्राज्य की नींव मजबूत की, गुजरात, मेवाड़ और काठियावाड़ पर अधिकार किया, राजपूतों को अपने कब्जे में लिया। धीरे धीरे देश भर में उसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके उसमें शांति और एकता भी बनाए रखना जरूरी समझा। अलग अलग भाषाओं, धर्मों और जातियों वाले इस देश को एकता के सूत्र में बांधना और समाज को सुखी बनाना सरल काम न था। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि अगर इस देश में सफलतापूर्वक शासन करना है तो लोगों के दिलों को जीतना होगा, उनका आदर करना होगा। अकबर ने सभी धर्मों का आदर किया। वह धर्म ग्रंथों को पढ़वा कर सुनता, उनके अर्थ समझता और फिर दरबारियों और विद्वानों के साथ बैठकर उन पर चर्चा करता। इस तरह सभी मजहबों की अच्छी बातें लेकर अकबर ने दीन इलाही नामक नया मजहब चलाया। उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं की गई। जिसकी इच्छा हो उसे माने, न चाहे तो न माने। अकबर की भारतीय संस्कृति और समाज से कितना प्यार था यह उसके रहन सहन से भी पता लगता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही रोबीला था। वह दिन में एक बार भोजन करता था, फलों को बड़े चाव से खाता था। पहले वह मुगलों की पोशाक पहनता था, फिर लंबी चौबंदी, उसके ऊपर कमरबंद
और राजपूतों की पगड़ी पहनने लगा था। अकबर अपनी जनता की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता। उसने अफसरों को आदेश दिए थे कि प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखें। उस समय की सामाजिक दशा और शासन व्यवस्था का अनुमान इस आदेश से लगाया जा सकता है जो अकबर ने अपने अफसरों को दिए थे। प्रजा की हालत से हर व्यक्ति परिचित रहो, ईश्वर के भक्तों का, संतों का आशीर्वाद लिया करो, अपराधियों के अपराधों पर विचार करो, दंड देने के पहले पूरी छानबीन कर लो, जो कुछ करो खुद करो, अपने नीचे के लोगों पर कोई काम मत छोड़ो, प्रजा को खुश रखो, नजराना आदि कुछ मत लो, शिल्पियों और कारीगरों का आदर करो, लोग आपस में एक दूसरे की रक्षा करें, गलियों, बाजारों, पुलों और घाटों पर सिपाही रहे, कोई शराब न पिए, शराब पीने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले तीनों को कड़ी सजा दो, चीज़ों के भाव वही रहे जो सरकार तय कर दे। समाज में एकता का भाव पैदा करने तथा जाति बंधन तोड़ फेंकने के लिए अकबर ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन इसके लिए उसने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की। सबकी इच्छा से ही समाज सुधार के कार्यों को शुरू किया। इन मामलों में वह बहुत उदार था। अपने इसी उदारता और विचारों को सिद्ध करने के लिए अकबर ने राजपूत कन्या से विवाह किया था। उसने उसे मुसलमान नहीं बनाया, स्वयं भी महल में हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ किया करता था। वह सदा यही चाहता था कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे, इसीलिए सरकारी नौकरियों में हिंदू मुसलमान दोनों को उनकी योग्यता अनुसार रखा था। अकबर के शासनकाल में साहित्य, संगीत, कला तीनों की उन्नति हुई। अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने के लिए भी आदेश दिए थे। वह इन बुराइयों को भी जड़ से उखाड़ना चाहता था। वह बाल विवाह रोकने में तो कुछ सफल भी हुआ था, किंतु सती प्रथा को पूरी तरह नहीं रोक पाया था। फिर भी समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए उसकी सदैव याद किया जाएगा। हिंदू मुसलमानों के भेदभाव, धार्मिक झगड़े, गरीब अमीर के झगड़े दूर करने में उसने बड़े महत्वपूर्ण काम किए। उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिला जुला रूप प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न किया वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। प्रकरण चौथा, शिक्षा के सच्चे प्रसारक। कितनी अजीब बात है, हरिजन छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक मित्र ने भावराव से कहा, बेचारे छात्रों ने बड़ी मेहनत से अपना छात्रावास बनाया है, वे हरिजन है तो क्या हुआ, है तो हमारे जैसे ही इंसान, लेकिन इसमें परेशानी की क्या बात है। भावराव ने कहा, अगर उन्हें पसंद हो तो मैं छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा, तुम उद्घाटन करोगे? समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। मित्र ने कहा, समाज की मैं परवाह नहीं करता, समाज को हमने ही बनाया है, हम उसे बदल भी सकते हैं। अगले ही दिन भावराव ने हरिजन छात्रावास का उद्घाटन कर दिया। चारों ओर यह खबर बिजली की तरफ फैल गई। समाज के ठेकेदार बौखला उठे। भावराव के रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया। भावराव जिस छात्रावास में स्वयं रहते थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया। समाज द्वारा इस तरह बहिष्कृत किए जाने से भावराव के मन में हरिजनों के प्रति प्रेम की जड़ें और गहरी हो गई। उन्हें इस बात से दुख हुआ कि समाज में इतना भेदभाव है। मनुष्य मनुष्य के बीच यह दूरी क्यों है, इसे तो मिटाना ही होगा। अपने इसी संकल्प को लेकर वह आगे बढ़े। आरंभ में उन्होंने कुछ छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन मन में उठ रहे क्रांतिकारी विचारों ने चैन न लेने दिया। वह हरिजन उद्धार और गांवों के विकास के लिए समर्पित होकर निकल पड़े। भावराव पाटिल जहां समाज से जाति भेद मिटाना चाहते थे, वहीं समाज के पिछड़े हुए लोगों को शिक्षित भी बनाना चाहते थे। इसलिए पहले उन्होंने एक ऐसा छात्रावास खोला जिसमें सभी जातियों के छात्र एक साथ रह सकते थे। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य था। सन 1910 में आपने दृढ़ ग्राम विद्या प्रसारक मंडल की स्थापना की। इस संस्था के द्वारा दूर दूर के गांवों से पढ़ने आने वाले छात्रों के रहने खाने का इंतजाम किया जाता था। 25 वर्षीय भावराव पाटिल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए इस कदम की सबने प्रशंसा की। इसके लिए उन्हें अपने अनेक साथियों का सहयोग मिला। धीरे धीरे वह अपने अनुभव को बढ़ाते गए। उन्होंने गांवों में शिक्षा प्रसार की समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष रूप में यही जाना कि जब तक छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, समाज में परिवर्तन लाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने रैयत शिक्षा संस्था नामक एक और संस्था आरंभ की।
गांवों में शिक्षा प्रसार आंदोलन को भाऊराव पाटिल ने बड़ी निष्ठा से आगे बढ़ाया। वह महाराष्ट्र के हर गांव में शिक्षा प्रसार के लिए संकल्प लेकर चले। इस कार्य में उन्हें बहारों सफलता मिली। अपने इस कार्य में उन्होंने जाति पाति का कोई भेद नहीं रखा, सबको बड़े प्यार से समझाते और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मनाते। शिक्षा प्रसार के आंदोलन में भाऊराव को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जो लोग अशिक्षित ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाकर लूटते थे, वे भाऊराव के कार्य से प्रसन्न न थे। उनके सिखाए हुए आदमी भाऊराव का मजाक उड़ाते, उनके काम में बाधाएं उत्पन्न करते, किंतु भाऊराव कब हार मानने वाले थे। वह लगातार प्रयत्न करते रहे। उनकी रैयत शिक्षा संस्था द्वारा महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में 500 प्राथमिक शालाएं, 110 छात्रावास, 5 अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र तथा 3 कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना की गई। शिक्षा जगत में यह एक अभूतपूर्व क्रांतिकारी कार्य था। इसे भाऊराव पाटिल ने बड़ी लगन और समर्पण के साथ पूरा किया था। कितने आश्चर्य की बात थी कि जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई न पूरी कर सका, मैट्रिक तक न पास कर सका, उसने शिक्षा जगत को इतनी महत्वपूर्ण देन दी। समाज को बदलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा भाऊराव पाटिल अपने इस क्रांतिकारी कार्य के लिए सदा याद किए जाएंगे। प्रकरण 5, कबीर, धार्मिक सामाजिक पाखंडों के विरोधी। काशी का पंचगंगा घाट, भोर का समय था। स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। अचानक उनका पैर किसी के सिर से टकरा गया। वह कराह उठा। घबराकर स्वामी रामानंद ने उसे उठाया और बोले, कहो बेटा राम। राम। उस व्यक्ति ने कहा, राम 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 राम, बस इसी का जाप किया करना। स्वामी रामानंद ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, अपना शिष्य बना लिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे एक बार शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। आप तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते हैं। आज मुझ जुलाहे को शिष्य बनाकर आपने बड़ा उपकार किया। राम 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 राम। स्वामी रामानंद ने उसे गले से लगा लिया। उसके मन में राम नाम के प्रति सच्ची भक्ति जाग उठी थी। वही व्यक्ति बाद में संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर एक जुलाहे के घर में पले थे। किसी पाठशाला में पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला। घर पर कपड़ा बुनते और साधु फकीरों की बातें सुनते। धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ने लगा। उन्होंने धर्मों के बारे में जाना सुना। काशी में विद्वानों और पंडितों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी बातें भी कबीर ने सुनी। तीर्थ यात्राएं भी की और अनुभव को बढ़ाया। कबीर ने अनुभव किया कि धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ है। चाहे पंडित हो या मुल्ला, सभी ने धर्म के नाम पर जो गलत बातें फैला रखी थी, कबीर ने उनकी आलोचना की। वह कहने लगे, पुजारी मंदिर में घंटे क्यों बजाता है? मुल्ला मस्जिद में अजान क्यों देता है? क्या ईश्वर बहरा हो गया है? कबीरदास ने समाज की अनेक बुराइयों पर चोट की। इससे लोग बहुत तिलमिलाए। जब कबीर का विरोध बढ़ने लगा तो वह मगहर चले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। कबीरदास एक सच्चे संत और समाज सुधारक थे। वह कहते थे कि हिंदू मुसलमान दो नहीं है, नहीं उनके दो ईश्वर है। ईश्वर तो एक ही है, धर्म दो बना लिए है। कबीर को जिस धर्म की जो बात अच्छी लगी उसे ही अपना लिया। वह हिंदू मुसलमानों में एकता लाना चाहते थे। कबीर ने कहा कि धार्मिक पाखंडों को छोड़ दो। एक बार गुरु रामानंद के यहाँ श्राद्ध था। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था, जिससे रामानंद के पूर्वजों को भोजन मिले और वे शांत हो। सभी शिष्यों को अलग अलग काम दिए गए थे। सब लोग काम पूरे करके आ गए, पर कबीर न लौटे। ब्राह्मण भोज का समय हो रहा था। एक शिष्य कबीर को खोजने गया। उसने देखा कि कबीर एक मरी हुई गाय के पास बैठे उसे भूसा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिष्य उन्हें लेकर गुरु रामानंद के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। रामानंद ने कबीर से कहा, कैसे मूर्ख हो, भला वह मरी हुई गाय भूसा कैसे खा सकती थी? कबीर ने कहा, अगर आपके मरे हुए पूर्वज भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो वह गाय भूसा क्यों नहीं खा सकती थी? रामानंद यह उत्तर सुनकर चुप रह गए। कबीर ने समाज में फैले ऐसे धार्मिक आडंबरों और पाखंडों का खूब विरोध किया। इसके साथ ही सबको मिलकर रहने का संदेश दिया। वह जाति भेद के बंधनों को नहीं मानते थे। छुआछूत को वह नहीं मानते थे। वह कहते थे,
जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। परमात्मा की दृष्टि में सब समान है। हाथी और चींटी दोनों ही परमात्मा को प्यारे हैं। साईं के सब जीव है, किरी कुंजर दोए। कबीर के शिष्य हिंदू भी थे, मुसलमान भी। दोनों ही उनकी बातों को सुनते थे। इसीलिए कबीर को जनता का कवि कहा गया। जनता को उन्होंने अपनी सरल और सद्दू कड़ी भाषा में अनेक ऐसी बातें बताई जिनसे समाज को नई चेतना मिली। वह स्पष्ट कहते थे कि अगर सिर घुटाकर सन्यासी बनने से भगवान मिलते हैं तो सबको सिर घुटा लेना चाहिए। इसी तरह माला फेरने के बारे में उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। सामाजिक जीवन की सुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सब एक दूसरे से मीठा बोले, कोई किसी को दुखी न करे। इसीलिए कबीर ने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। समाज में निंदा करने वाले लोगों को अपने निकट ही रखना चाहिए। इससे हम उनकी निंदा से सावधान रहते हैं और निंदनीय कार्य करने से बच जाते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। जो ईश्वर का सच्चा दर्शन करना चाहते हैं उसे जुआ, रोटी, चुगलखोरी, ब्याज खाना, घूस लेना और दूसरी स्त्रियों के प्रति बुरी भावना जैसे सामाजिक गुणों को त्यागना होगा। जुआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस पर नार, जो चाहे दीदार को, एति वस्तु निवार। इस प्रकार कबीर ने समाज को सही रास्ता दिखाया, उसे धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दिया। सरस्वती, आधुनिक भारत के उद्धारक। शिवरात्रि का व्रत था। पिता के साथ पुत्र मूलशंकर ने व्रत रखा था। शिवजी के मंदिर में आधी रात तक भजन कीर्तन होता रहा। इसके बाद सब लोग सो गए, किंतु बालक मूलशंकर जागता रहा। वह रात भर जागकर व्रत पूरा करना चाहता था। शिवजी के प्रति उसके मन में अटूट भक्ति थी। वह चुपचाप बैठा मंत्रों का पाठ करता रहा। अचानक उसने देखा कि एक चूहिया कहीं से फुदकती हुई आई। पहले तो वह इधर उधर घूमती रही, फिर शिवजी की पिंडी के पास गई। वहाँ चढ़ी हुई मिठाई खाने लगी। और तो और, जरा उसकी हिम्मत तो देखो, वह शिवजी की पिंडी पर भी चढ़ गई। बालक मूलशंकर आश्चर्य से यह सब देखते रहे। एक छोटी सी चूहिया भगवान का प्रसाद खा जाए, उन पर चढ़ जाए और उसे कुछ भी न हो, यह कैसे हो सकता है? क्या इस पिंडी में शिवजी नहीं है? तो फिर कहाँ है? मूलशंकर ने संकल्प किया कि वह असली शिव को खोजेंगे। घर आकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। पिता ने सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन मूलशंकर के मन में तो शंका के अंकुर जाग उठे थे। इसके बाद एक दिन अचानक मूलशंकर की बहन की मृत्यु हो गई। कुछ ही दिन बाद इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों घटनाओं ने मूलशंकर के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। मृत्यु का रूप मूलशंकर की आंखों में नाच उठा। वह संसार से मुक्त होने की बातें सोचने लगे। पिता ने सोचा कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए, इसीलिए विवाह के बंधन में जकड़ने की योजना बनी। किंतु एक दिन अवसर पाकर मूलशंकर घर छोड़कर भाग निकले। कई वर्ष तक मूलशंकर गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे। अब वह दयानंद बन गए थे। आखिर मथुरा के स्वामी बिरजानंद के आश्रम में उन्हें स्थान मिला। स्वामी बिरजानंद ने आपकी धार्मिक शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा पूरी करके दयानंद गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वामी बिरजानंद के समक्ष उपस्थित हुए। स्वामी जी ने कहा, इस समय यह देश अंधकार में भटका हुआ है। देश में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई है। इसीलिए मैं तुमसे यह आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ज्ञान और प्रकाश का सही मार्ग दिखाओगे, भारतीय जनता को धार्मिक पाखंडों से बचाओगे और असली वैदिक धर्म का ज्ञान दोगे। मैं इसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा मानूंगा। उन दिनों भारतीय समाज में अनेक बुराइयां धुन बनकर उसे खोखला कर रही थी। जैसे तीर्थ स्थानों में स्वर्ण आभूषणों से सजी अपनी पत्नी को पंडों को दान में दे देना, फिर दूसरे लोगों द्वारा उस स्त्री को पंडों से खरीद लेना, मंदिरों में कन्याओं को देवता की नौकरी और सेवा करने के लिए चढ़ा देना। इसके साथ छुआछूत और अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। महिलाएं और अछूत वेद पाठ नहीं सुन सकते थे। विदेश यात्रा समाज विरोधी काम था।
ऐसे घोर अत्याचारी और भटके हुए समाज को सही रास्ते पर लाना तथा उसे सुधारना आसान काम न था। स्वामी दयानंद गांवों, शहरों, कस्बों में घूम घूम कर धार्मिक पाखंडों, सामाजिक बुराइयों का खंडन करने लगे। वह जनता को सच्चाई बताने लगे। समाज के इस कोढ़ को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो गए, लेकिन उन्हें इस काम में जबरदस्त विरोध का सामना भी करना पड़ा। कई बार इन्हें जान से मार डालने की कोशिश हुई, किंतु वे बड़े साहस से अपने काम में डटे रहे। उन्होंने समाज को बदलने का जो संकल्प लिया था, उसे वह हर कीमत पर पूरा करना चाहते थे। 6 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज मनुष्य के आपसी भेदभाव मिटाकर एक होकर रहने की प्रेरणा देने वाला बना। 12 जून 1875 को आपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की। शीघ्र ही देश भर में आर्य समाज की शाखाएं खुल गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। सामाजिक क्रांति का वह दौर अभूतपूर्व था। कई बार स्वामी जी को धोखे से जहर देने की कोशिश की गई। उन्हें अपमानित और दंडित करने के प्रयत्न भी किए गए, किंतु शत्रुओं को सफलता न मिली। दूसरी ओर उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े विद्वान मौन हो जाते। वह कहते कि अगर गंगा नहाने, सिर मुड़ाने या भभूत लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो मछली, भेड़ और गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। इसीलिए यदि हम अपने पूर्वजों को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं, तो उनकी सेवा करें। उनके मरने पर श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को खिलाना और जीते जी दुख देना सच्चा धर्म नहीं है, सच्ची सेवा नहीं है। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह और छुआछूत का भी घोर विरोध किया था। आपने कहा कि जन्म से सभी समान है, कर्मों के अनुसार ही वर्ण निश्चित हुआ है, किंतु जिस प्रकार न कोई कर्म ऊंचा है न नीचा है, उसी तरह समाज में विभिन्न जातियों के बीच छोटे बड़े और ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरिजन भी ब्राह्मणों के कार्य करके ब्राह्मण पद पा सकते हैं। विद्या प्रचार के लिए स्वामी दयानंद की प्रेरणा से ही गुरुकुल की स्थापना हुई। आपने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया, विधवा विवाह का प्रचार किया, साथ ही अनाथाश्रम और विधवा आश्रम खुलवाए। स्वामी दयानंद ने भारतीय समाज को अंधेरे से निकालकर उजाले में खड़ा कर दिया। पाखंड और धार्मिक आडंबरों से दबे समाज को मुक्त कर उसे नई दुनिया और नए समाज की रचना का अवसर दिया। भारतीय समाज इस कार्य के लिए स्वामी दयानंद का सदा ऋणी रहेगा, किंतु समाज को ऐसा आलोक देने वाले महापुरुष का विरोध करने वाले अज्ञानियों की भी कमी नहीं होती। ऐसे ही एक अज्ञानी ने उन्हें धोखा देकर विष भरा दूध पिलवा दिया, जिससे उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उनके विचारों को स्पष्ट करता है। उन्होंने देश को अनेक कुरीतियों और पाखंडपूर्ण विचारों से बचाया और देश के लिए ही शहीद हो गए। प्रकरण 7वां, राजा राम मोहन राय, महान समाज सुधारक। बेटे उठो, खाना खा लो, माँ ने आवाज़ दी। रसोई घर में थाली परोसकर रखी हुई थी। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद माँ कमरे में आई। देखा उनका बेटा राम मोहन बैठा वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहा है। माँ जानती थी कि राम मोहन नहा धोकर पहले पूजा करता है, तभी कुछ खाता है, लेकिन आज तो काफ़ी देर हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन राम मोहन पर उनकी बात का कोई प्रभाव न पड़ा। आखिर माँ चली गई। भोजन की थाली ढक कर रख दी और काम करने लगी। उस दिन राम मोहन वाल्मीकि रामायण के पाठ में इतना मगन था कि वह उसे एक पल के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। खाने पीने की याद भुलाकर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना ही उसका स्वभाव बन चुका था। राम मोहन बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। वह जो कुछ पढ़ते वह वैसा ही याद हो जाता। घर पर ही बंगला और संस्कृत का अध्ययन किया और फिर अरबी तथा फारसी पढ़ी। पिता रामकांत राय वैष्णव थे। घर के धार्मिक वातावरण को राम मोहन ने भी स्वीकार किया। 12 वर्ष की आयु में वह वेदांत तथा उपनिषद का अध्ययन करने वाराणसी गए। वहीं राम मोहन को यह मालूम हुआ कि ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, वही एक ईश्वर है, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। किंतु इनके पिता के विचार तो दूसरे थे। वह सभी देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए दोनों के विचारों में टकराहट शुरू हो गई। आखिर पिता पुत्र का झगड़ा इतना बढ़ा
कि राम मोहन को घर छोड़ना पड़ा। अब राम मोहन ने भ्रमण और अध्ययन का कार्यक्रम बनाया, कई भाषाएं सीखी, अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़ा। इसी बीच बौद्ध धर्म की आलोचना की तो लोग इनके विरोधी हो गए, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया था। इस कारण वह खोखली बातों का विरोध करते थे। जब उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज़ उठाई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, उन्हें धर्म विरोधी कहा जाने लगा। लेकिन धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड और अत्याचार को राम मोहन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वह चुप होकर नहीं बैठ सकते थे। उन दिनों समाज अनेक बुराइयों का शिकार हो रहा था। परंपरावादी और अंधविश्वासी लोगों ने समाज को जकड़ रखा था। इनमें सबसे अधिक दुखदायी थी सती प्रथा। जब किसी स्त्री का पति मर जाता तो उसे भी अपने पति के साथ चिता में जीवित जलना पड़ता। इसे धर्म के नाम पर चलाया जाता था और अनेक विधवाओं को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती। राम मोहन के बड़े भाई जगमोहन राय का उन्हीं दिनों देहांत हुआ। सती प्रथा के अनुसार उनकी पत्नी को भी चिता पर बिठाकर जलाया गया। वह चिल्लाकर भागी तो लोगों ने उसे बांस मार मार कर चिता में ढकेल दिया। राम मोहन राय ने यह जंगली और क्रूर प्रथा देखी तो उनका हृदय रो उठा। स्त्रियों के साथ होने वाले इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की। अगले ही दिन से राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। समाज के ठेकेदारों और धर्म के मठाधीशों को यह विरोध बुरा लगा। उन्होंने राम मोहन के पिता से शिकायत की। राम मोहन को एक बार फिर घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने सती प्रथा को धर्म के विरुद्ध बताया, इंसान का इंसान के प्रति अमानुषी कार्य बताया, स्त्रियों के प्रति इसे घोर जुल्म सिद्ध किया। वह इस कार्य के लिए समाज में जागृति लाना चाहते थे। इसके साथ ही सती प्रथा को रोकने में सरकार से मदद भी मांगी। आखिर राम मोहन को इस कार्य में सफलता मिली। सन 1811 में जारी किए गए एक सरकारी आदेश द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। जो लोग सती प्रथा के हिमायती थे उन्हें कठोर दंड देने की धमकी दी गई। इस तरह राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करके भारतीय समाज के कोढ़ को दूर किया। स्त्रियों के साथ होने वाले अन्य अत्याचारों को दूर करने तथा समाज में उन्हें ऊंचा स्थान दिलाने की दिशा में भी राम मोहन राय ने बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। पुरुष कई विवाह करके स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। इस बहु विवाह प्रथा पर भी आपने कानूनी रोक लगवाई। इसके अलावा पति के मर जाने पर पत्नी को भरण पोषण के लिए संपत्ति का हक मिले, इस बारे में भी आपने कार्य किया। लड़कियों को बेचने जैसे सामाजिक अपराध का भी आपने विरोध किया। भारतीय समाज अपनी संस्कृति और धर्म से अलग न हो जाए, इसके लिए भी राम मोहन राय ने प्रयत्न किया। आपने ब्रह्म समाज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज खोला। इससे वेदों के अध्ययन के अवसर लोगों को आसानी से मिलने लगे। देशवासियों पर अंग्रेज सरकार के जुल्मों का भी आपने विरोध किया। आपने कहा कि इस देश के लिए सरकार जो कानून बनाए उसके लिए जनता के प्रतिनिधियों से भी सलाह ली जाए। देश की रियासतों पर अंग्रेजों द्वारा जुल्म किया जा रहे थे। राम मोहन राय इंग्लैंड जाकर इस बारे में बात करना चाहते थे। दिल्ली के बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी झगड़ा चल रहा था। दिल्ली के बादशाह ने आपको राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड में आपने भारतीयों की स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से पेश किया। इससे वहां आपका बहुत आदर हुआ। किंतु इंग्लैंड में अचानक आप बीमार पड़ गए और 27 सितंबर 1833 को आपका देहांत हो गया। राजा राम मोहन राय ने देश में जो सामाजिक जागृति पैदा की उसके लिए वह सदा याद किए जाएंगे। अंधविश्वास, परंपराओं और सामाजिक बंधनों में जकड़े समाज को मुक्त करने का जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, उसके लिए भारतीय समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा और उन्हें सदा याद करता रहेगा। प्रकरण 8वां, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, समाज के सच्चे शिक्षक। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सूट बूट पहने एक साहब डिब्बे से बाहर आए। 2-4 बार कुली कुली चिल्लाए, लेकिन वहाँ तो कुली था ही नहीं। आखिर गाड़ी छूट जाने के डर से उन्होंने अपना सूटकेस खुद ही उतार लिया। गाड़ी चली गई। उन सज्जन ने एक आदमी को चादर लपेटे खड़ा देखा। उससे बोला, ए जरा ये सूटकेस उठाकर ले चलोगे? चादर लपेटे और बहुत साधारण दिखने वाले उस व्यक्ति ने एक क्षण को उन सज्जन की तरफ देखा, फिर सूटकेस उठाकर सिर पर रख लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर आने पर उन सज्जन ने कहा,
तुमको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घर मालूम है? वही चलना है। हाँ चलिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पर पहुंचकर उन सज्जन ने उस व्यक्ति के हाथों में अठन्नी थमा दी और द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुलते ही वह व्यक्ति सूटकेस अंदर ले गया। उन सज्जन ने कहा, मुझे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलना है। बैठिए, मैं ही हूँ। यह सुनते ही उन सज्जन पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। वह बार बार माफ़ी मांगने लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अपना काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति से पहले परिचय में ही इतना गहरा प्रभाव पड़े, वह व्यक्ति कितना महान होगा। ईश्वर चंद्र बचपन से ही बड़ी तेज बुद्धि के थे। उनकी विद्वत्ता के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। ईश्वर चंद्र ने अपनी शिक्षा समाप्त करके कोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में अपना अध्यापन शुरू किया। बाद में आपको प्रमुख लेखक व कोषाध्यक्ष बना दिया गया, किंतु कुछ ही दिनों बाद आपको संस्कृत कॉलेज का अध्यक्ष बना दिया गया। आपने संस्कृत कॉलेज की उन्नति तथा सुधार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट की बड़ी सराहना हुई। आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। रिपोर्ट में आपने बड़ी निर्भीकता से शिक्षा सुधार बताए थे। संस्कृत कॉलेज में जाति के आधार पर छात्रों की भर्ती का नियम तोड़ने का काम ईश्वर चंद्र ने ही किया। उन्होंने कहा, यदि आप लोग पैसे की खातिर अंग्रेजों की संस्कृत पढ़ा सकते हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि बिना जाति भेद के अपने ही देशवासियों को क्यों नहीं पढ़ा सकते। वह इस बात पर दृढ़ थे कि कॉलेज का द्वार सभी लड़कों के लिए खुला रहेगा। आखिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर विजयी हुए और कॉलेज में सबको प्रवेश मिलने लगा। विद्यासागर जी अनुशासन को बहुत पसंद करते थे। वह यह कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि छात्र अपने शिक्षकों का अपमान करें। उन्होंने कहा था, अपमान का जीवन बिताने की बजाय मैं रोटी के लिए सब्जी बेचना अथवा परचूरन की दुकान करना अच्छा समझता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में कई शिक्षा संस्थाएं खोली। सरकार ने आपकी कई योजनाएं स्वीकार की और अनेक मामलों में सलाह भी मानी। सबसे अधिक क्रांतिकारी काम था बालिकाओं के लिए विद्यालय खुलवाना। उन्हीं की कोशिश से कलकत्ता में बेथुन विद्यालय, मेदिनीपुर, बर्दवान, हुगली और नदिया जिले में 50 बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। इन्हें चलाने का भार भी विद्यासागर जी ने स्वयं लिया और सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद बंगला भाषा पढ़ाने के लिए 101 विद्यालय खोले। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी की कि जो लोग दिन में नौकरी करते हैं वे रात को पढ़ सके। इन तमाम शिक्षण संस्थाओं में हजारों छात्रों की फीस माफ थी। एक दिन ईश्वर चंद्र को एक बूढ़े प्रोफेसर साहब अपने घर ले गए। प्रोफेसर साहब की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने एक छोटी लड़की से विवाह कर लिया था। घर पहुंचकर जब विद्यासागर ने उस छोटी लड़की को देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। फिर वह एक पल भी वहां न रुके। उन्होंने कहा, इस घर में मैं एक बूंद पानी तक नहीं पी सकता। इसके बाद से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू समाज में प्रचलित विवाह संबंधी कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। विधवा विवाह के लिए हिंदू समाज अनुमति नहीं देता था। उधर राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से सती प्रथा पर रोक लग चुकी थी। इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह की समाज सम्मत और कानूनी घोषित करने के लिए वातावरण बनाया। भारतीय धार्मिक ग्रंथों से उदाहरण देकर उन्होंने समाज के ठेकेदारों और धार्मिक पंडितों को यह समझाया कि विधवा विवाह शास्त्रों के खिलाफ नहीं है। फिर भी विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति दिलवाने में विद्यासागर जी को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन एक लंबे समय तक बंगाल में विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़ते रहे और अपने उद्देश्य में सफल हुए। आपकी प्रेरणा से जब बंगाल में पहल विधवा विवाह संपन्न हुआ तो धूम मच गई। एक लेखक ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा, मैं कभी भी उस दिन को नहीं भूलूंगा जब विद्यासागर महाशय दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात लेकर आए। दर्शकों की संख्या का कोई ठिकाना न था। गली में पैर रखने की तिल भर भी जगह न थी। विवाह संपन्न होने के बाद गली कूचों, दुकानों, बाजारों, छात्रावासों, गांवों, शहरों आदि सभी जगहों पर इसी की भारी चर्चा थी। शांतिपुर के जुलाहों ने एक अजीब किस्म की साड़ी निकाली जिसकी किनारी पर नए रचे गए एक गीत की पहली पंक्ति लिखी थी, चिरंजीव विद्यासागर। इस तरह उस समय एक अभूतपूर्व आंदोलन शुरू हो गया। विधवा विवाह के संबंध में
तत्वबोधिनी पत्रिका ने लिखा था, हमें अपने देश में विधवा विवाह की प्रगति देखकर बड़ी खुशी है। इससे सिद्ध होता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और शुभ कार्य का चाहे कोई कितना ही विरोध करे, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती। उस समय प्रकाशित सभी पत्र पत्रिकाओं ने विद्यासागर जी को इस सफलता पर उन्हें बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। विद्यासागर जी एक और जहां विधवा विवाह का लगातार प्रचार कर रहे थे, वहीं उनका विरोध भी जमकर हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से कर दी। इस कारण उनके रिश्तेदारों ने भी उनका विरोध किया, किंतु वह किसी के आगे नहीं झुके। उन्होंने स्पष्ट कहा, विधवा विवाह आंदोलन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य रहा है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने जीवन में इससे बढ़िया और कोई कार्य कर सकूंगा। मैंने इस पर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है और मैं इस पर अपने जीवन की बाजी लगाने में भी नहीं चूकूंगा। नाते रिश्तेदारों और दोस्तों की धमकियां इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं प्रथाओं का कभी दास नहीं रहा। जिसे मैं अपने देशवासियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ समझता हूँ, उसे मैं करके ही रहूँगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। विधवा विवाह आंदोलन के साथ साथ विद्यासागर जी ने बंगाल के कुलीन घरानों में प्रचलित बहु विवाह प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था। बहु विवाह प्रथा रोकने के लिए सरकार को भेजी गई याचिका में कहा गया था, कुलीन घरानों के लोग केवल पैसे के लोभ में आकर विवाह करते हैं। उनमें वैवाहिक कर्तव्य पालन करने की जरा भी भावना नहीं होती। इस तरह जिन औरतों की शादी केवल नाम मात्र के लिए ही होती है, उन्हें शादी से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आशा नहीं होती। नतीजा यह होता है कि सच्चे प्रेम पात्र के अभाव में उनके हृदय की प्रेम भावना अतृप्त रह जाती है, वे क्षीण होती रहती है या अनैतिकता का शिकार हो जाती है। अनेक विरोधों के बावजूद भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुपत्नी प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा, यह प्रथा सदियों से हमारे समाज की नैतिक जड़ों को हिला रही है। इसके कारण बुराइयां फैल रही है। हजारों विवाहित स्त्रियां इसके कारण नरक में धकेली जा रही है। जितनी जल्दी इस कुप्रथा का अंत हो, समाज के लिए उतना ही हितकर है और इस कार्य में वह सफल भी हुए। समाज सुधार के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो आंदोलन चलाए, उनसे समाज में नई चेतना आई और अनेक बुराइयां दूर हुई। इसीलिए आज भी लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बड़े आदर से लेते हैं। प्रकरण 9, स्वामी श्रद्धानंद। सामाजिक क्रांति के ज्योतिपुंज। काशी का विश्वनाथ मंदिर। द्वार पर एक युवक खड़ा था। वह विश्वनाथ के दर्शन करना चाहता था, किंतु मंदिर के द्वार बंद थे। द्वार पर खड़े पहरे वाले ने कहा, इस समय महारानी साहिबा पूजा कर रही है, उनके चले जाने पर ही द्वार खुलेगा। देवता के दर्शनों के लिए पक्षपात? देवता की मूर्ति भी क्या पक्षपाती हो सकती है? मनुष्य क्यों देवता के दर्शनों के लिए भेदभाव करता है? ऐसे अनेक प्रश्नों ने उस युवक को परेशान कर दिया। उसने उसी दिन से मूर्ति पूजा बंद कर दी। इस युवक का नाम था मुंशी राम। घोर सनातनी परिवार में वह पला था। शिवजी की पूजा अर्चना करना ही उसका कर्तव्य था, किंतु मूर्ति पूजा के प्रति उसका इस तरह विरोधी हो जाना पिता को सहन न हुआ। मुंशी राम के मन में बचपन से ही दलित और दुखी लोगों के प्रति प्रेम था, किंतु अन्याय के भी वह विरोधी थे। मुंशी राम का विवाह लगभग 20 वर्ष की आयु में हो गया था। पढ़ाई पूरी कर 23 वर्ष की अवस्था में वह नायब तहसील बन गए। अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेजों की अफसरशाही से तंग आकर मुंशी राम ने नौकरी छोड़ दी और पिता के पास रहने लगे। इसी बीच मुंशी राम ने महर्षि दयानंद सरस्वती का भाषण सुना। उनके विचारों ने मुंशी राम पर बहुत प्रभाव डाला। फल यह हुआ कि सनातन धर्म के प्रति मन में जो आस्था डिग चुकी थी, वह पूरी तरह उखड़ गई। महर्षि दयानंद के विचार उन्हें अपनी ओर खींचने लगे और मुंशी राम ने आर्य समाज की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करने का निश्चय कर लिया। इस दौरान उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की और जालंधर में वकालत करने लगे, किंतु वकालत के काम में आप कम ध्यान देते थे। आर्य समाज के प्रचार में अधिक जुट गए। आपने आर्य समाज के पत्र सत्य धर्म प्रचारक का संपादन किया तथा जालंधर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई। महर्षि दयानंद सरस्वती देश की शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया। मुंशीराम इस कार्य के लिए रुपये इकट्ठे करने निकल पड़े। आखिर हरिद्वार के पास गुरुकुल की स्थापना हुई और मुंशीराम वहीं रहने लगे।
गुरुकुल में उन्होंने सबसे पहले अपने लड़कों को भर्ती किया। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति शुद्ध राष्ट्रीय और स्वतंत्र थी। मुंशीराम उनके अधिष्ठाता बने और 15 वर्ष तक उसके विकास के लिए कार्य करते रहे। सन 1917 में मुंशीराम ने संन्यास ले लिया और तभी से वह स्वामी श्रद्धानंद कहलाने लगे। वह गुरुकुल छोड़कर दिल्ली आ गए। अछूत समझे जाने वाले लोगों की अपनाना आर्य समाज का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। आर्य समाज में जाति पाति का भेद नहीं माना जाता, इसलिए स्वामी श्रद्धानंद ने दलितोद्धार का कार्यक्रम बड़े जोरों से शुरू किया। उस समय के समाज के लिए यह कार्यक्रम अत्यंत क्रांतिकारी कदम था, किंतु स्वामी जी ने सभी विरोधों के बावजूद अपने कार्यक्रम को जारी रखा। उनका विचार था कि कोई व्यक्ति कितनी ही हीन जाति का क्यों न हो, शुद्ध होने पर वह हीनता के सभी बाह्य लक्षण दूर कर नए रूप में प्रकट हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने चेतावनी दी थी कि यदि दलितोद्धार के कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व न दिया गया तो राष्ट्रीय विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, इन शब्दों पर गहरा विचार कीजिए और सोचिए कि किस प्रकार आपके 6.5 करोड़ भाई, आपके जिगर के टुकड़े जिन्हें आपने काटकर फेंक दिया है, किस प्रकार भारत माता के 6.5 करोड़ पुत्र एक विदेशी सरकार रूपी जहाज के लंगर बन सकते हैं। मैं आप सब बहनों और भाइयों से एक याचना करूंगा, इस पवित्र जातीय मंदिर में बैठे हुए अपने हृदय को मात्र भूमि के प्रेम जल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आज से वे 6.5 करोड़ हमारे लिए अछूत नहीं रहे, बल्कि हमारे बहन और भाई है। उनकी पुत्रियां और उनके पुत्र हमारी पाठशालाओं में पढ़ेंगे, उनके गृहस्थ नर नारी हमारी सभाओं में सम्मिलित होंगे। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ही अपने जातीय उद्देश्य को पूरा करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद के प्रयत्नों का ही फल था कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने अछूत कही जाने वाली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व देकर राष्ट्रीय प्रगति में जो बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था वह सफल न हो सका। स्वामी श्रद्धानंद हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता तभी संभव होगी जब हिंदू अपने आंतरिक दोषों को दूर करेंगे। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने ठीक ही कहा था। स्वामी श्रद्धानंद भारत के वीर काल के एक दिव्य विभूति थे। भारतीय जीवन की आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र की सब क्रांतियों में उनका अपूर्व योगदान था। प्रकरण 10वां, महात्मा गांधी, सामाजिक चेतना के दीप स्तंभ। सत्य हरिश्चंद्र नाटक चल रहा था। सत्य के लिए अनेक मुसीबतें सहने वाले हरिश्चंद्र को देखकर सभी भाव विभोर हो रहे थे। अचानक एक बालक बोल उठा, सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते? उस समय दर्शकों पर उस बालक की इस बात का चाहे जो प्रभाव हुआ हो, इतना निश्चय है कि उस बालक ने बचपन से ही सत्यवादी बनने का संकल्प ले लिया था। उसने बुरी संगत में आकर सोने का कड़ा चुराया, लेकिन सच बोलकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग ली। एक मित्र के प्रभाव में आकर मांस खा लिया, किंतु पश्चाताप की अग्नि में अपने को तपाकर निर्मल कर लिया। यह बालक और कोई नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी 20वीं शताब्दी के महामानव के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी जीवन साधना द्वारा देश की आज़ादी दी, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना सिखाया, अहिंसा में कितनी शक्ति है इसे समझाया, समाज के गिरे हुए लोगों को उठाया, समाज की अनेक बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयत्न किया। इसलिए वह राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी भारतीय समाज को बदलना चाहते थे। उन्होंने सत्य की परिभाषा करते हुए कहा, सत्य अर्थात परमेश्वर। सत्य का मतलब है सच्चा विचार, सच्ची वाणी और सच्चा कर्म। इसी तरह अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा था, दूसरे के शरीर या मन को पीड़ा न पहुंचाना, इतना ही अहिंसा धर्म नहीं है। अहिंसा का साधक केवल प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली वाणी न बोलकर ही संतोष नहीं करता, दूसरों के सुख के लिए कष्ट सहना भी अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को ही अपना मूल मंत्र बनाया था। उसी आधार पर उनके भारत का सपना बना था। उन्होंने लिखा था, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि वह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनका महत्व है। मैं ऐसे भारत के निर्माण की कोशिश करूंगा जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध संप्रदायों में पूरा मेल जोल होगा। ऐसे भारत में अस्पृश्यता या शराब और दूसरी नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होगी।
उसमें स्त्रियों को भी वही अधिकार होंगे जो पुरुषों को होंगे। गांधी जी ने अपने इन सपनों के भारत को निर्मित करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया था। उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। गांधी जी समानता का सिद्धांत मानते थे। उनका विचार था कि सबके पास इतनी संपत्ति हो कि जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकताएं पूरी कर सके। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर ही होनी चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब भी यही है। उन्होंने प्रजातंत्र का अर्थ यही समझा था कि इसमें नीचे से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही गांधी जी ने सावधान भी किया था, संसार में आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां कमजोरों के हक की रक्षा बतौर फर्ज के होती हो। अगर गरीबों के लिए कुछ भी किया जाता है तो वह मेहरबानी के तौर पर किया जाता है। इसीलिए गांधी जी ने देश से अस्पृश्यता को हटाने का व्रत लिया था। वह जानते थे कि जब तक अस्पृश्यता नहीं हटेगी तब तक नीचे दबे हुए लोग ऊपर नहीं उठेंगे। उनके प्रति समाज का रवैया बदलना ही होगा। उन्होंने कहा था, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि अस्पृश्यता हमारे समाज में स्मरणातीत काल से चली आई है। मेरा ख्याल है कि अस्पृश्यता की यह घृणित भावना हम लोगों में तब आई होगी जब हम अपने पतन की चरम सीमा पर रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि यह एक भयंकर अभिशाप है। यदि अस्पृश्यों को अस्पृश्य इसलिए माना जाता है कि वे जानवरों को मारते हैं और मांस, रक्त, हड्डियाँ और मैला आदि छूते हैं, तब हर एक नर्स और डॉक्टर को भी अस्पृश्य माना जाना चाहिए। इसी तरह उन ऊंचे वर्ग के लोगों को भी अस्पृश्य मानना चाहिए जो आहार अथवा बलि के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। इसलिए अस्पृश्यता की बुराई को जितनी जल्दी निर्मूल कर दिया जाए उतना ही हिंदू धर्म, भारत और समग्र मानव जाति के लिए वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। गांधी जी शराब को समाज के लिए अभिशाप समझते थे। कहा भी गया है, शराब शैतान की इजाद है। गांधी जी ने कहा था, मैंने कितने ही मामलों में यह देखा है कि शराब आदमियों से न सिर्फ उनका पैसा छीन लेती है बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती है। उनके नशे में वे कुछ क्षणों के लिए उचित और अनुचित का, पुण्य और पाप का, यहाँ तक कि माँ और पत्नी का भेद भी भूल जाते हैं। मैं जानता हूँ कि शराब की लत में फंसे हुए मजदूरों के घरों का शराब ने कैसा नाश किया है। मैं भारत का गरीब होना पसंद करूँगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे हजारों लोग शराबी हो। शराबबंदी के पक्ष में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, इस दलील के भुलावे में नहीं आना चाहिए कि शराबबंदी जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का डायरेक्टर बना दिया जाए तो मेरा पहला काम यह होगा कि शराब की दुकानों को बिना मुआवजा दिए बंद करा दिया जाए। कारखानों और मिल मालिकों को अपने मजदूरों के लिए ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने तथा ऐसे उपहार गृह और मनोरंजन गृह खोलने के लिए मजबूर किया जाए जहां मजदूरों को उतने ही निर्दोष पदार्थ मिल सके। आधुनिक युग में समाज की कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने में जो कार्य महात्मा गांधी ने किया वैसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया। समाज में महिलाओं की चिंतनीय दशा को सुधारने में भी गांधी जी ने योगदान किया था। वह महिलाओं की पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाने के पक्षपाती थे। उन्होंने कहा था, जिस तरह पुरुष अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना जाता है, उसी तरह स्त्री भी अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र में मानी जानी चाहिए। दहेज की कुप्रथा के कारण स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं। समाज के इस कोड को दूर करने के लिए गांधी जी ने कहा था, यह प्रथा नष्ट होनी चाहिए। इस प्रथा का जाति प्रथा से गहरा संबंध है। यदि इस बुराई को दूर करना हो तो लड़कियों को या लड़कों को या उनके माता पिता को जाति बंधन तोड़ने होंगे। कोई भी युवक जो दहेज को विवाह की शर्त बनाता है अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी जाति का अपमान करता है। दहेज की इस नीचे गिराने वाली प्रथा के खिलाफ बलवान लोकमत पैदा करना चाहिए और जो युवक इस पाप से अपने हाथ गंदे करते हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। हिंदू समाज में विधवाओं का जीवन स्त्री जाति के लिए एक अभिशाप है। इससे भी कष्टदायी जीवन उनका होता है जो बाल विधवा होती है। गांधी जी कहते थे, हिंदू विधवा त्याग और पवित्रता की मूर्ति है। वह माता की भांति सबके लिए पूज्य है। उसे अशुभ समझने वाला हिंदू समाज महान अपराध करता है।
विधुर हुए पुरुष को यदि पुनर्विवाह का अधिकार है तो विधवा को भी वही अधिकार होना चाहिए। बाल विधवा बाल विवाह का परिणाम है। 15-16 की उम्र से पहले कन्या का विवाह होना ही न चाहिए। ऐसे विवाह के फलस्वरूप प्राप्त वैधव्य तो वैधव्य है ही नहीं। ऐसी विधवा को कुंवारी कन्या के समान मानकर माँ बाप को उसके ब्याह की उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी के कुंवारी बेटी के ब्याह की करते हैं, और उसे ब्याह देना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया। उनके विचार आज भी हमें नई सामाजिक संरचना की दिशा में प्रकाश देते हैं। प्रकरण 11 रैदास सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। घास फूस की झोपड़ी, सामने कठौती में पानी भरा हुआ था, उसमें चमड़ा भीग रहा था। रैदास बैठे जूता सी रहे थे। तभी एक मित्र आया, बोला, गंगा स्नान करने नहीं चलना? नहीं, आज ये जूता बनाकर देना है तो आकर बना लेना। नहीं, गंगा स्नान के लिए जाऊंगा, फिर भी जूता बनाने की चिंता सताती रहेगी। जब मन अच्छा न हो तो वह काम नहीं करना चाहिए। अगर मन ठीक है तो इस कठौती में ही गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। कठौती में गंगा जी? आश्चर्य से मित्र ने कहा, हाँ, मैं तो यही उनके दर्शन कर लूँगा। अच्छा, दिखाओ, कहाँ है गंगा जी तुम्हारी कठौती में? रैदास ने ध्यान किया और गंगा जी ने कठौती में ही उन्हें दर्शन दे दिए। यह देखकर मित्र भी चकित रह गया। वह रैदास के चरणों में गिर पड़ा। रैदास ने कहा, बस यही याद रखो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रैदास जाति के चमार थे, छोटे कुल में पैदा हुए थे, किंतु उनकी भक्ति और उनके विचारों ने उन्हें ऊंचा पद दिलाया। वह समाज में एक क्रांतिकारी के रूप में प्रकट हुए। संत रैदास के समय में धार्मिक विवाद बहुत बढ़ गए थे। विदेशी आक्रमणों से भारतीय संस्कृति और धर्म खतरे में पड़ गया था। लोग धार्मिक और जातीय झगड़ों में बुरी तरह से फंस चुके थे। समाज में भेदभाव बढ़ गया था। ऐसे समय में रैदास जी ने धार्मिक और सामाजिक चेतना जगाकर देश को नई दिशा दी। संत रैदास जूते सीने का काम करते थे। जूते सीते सीते भजन गाते जाते। साधु संतों का साथ उन्हें बचपन से ही अच्छा लगता था। कोई संत मिल जाता तो वह उसके स्वागत में तन मन धन से जुट जाते। उन्हें जो कुछ आमदनी होती उसे वह साधु संतों पर खर्च कर देते। इससे माता पिता नाराज होने लगे। मजबूर होकर संत रैदास ने घर छोड़ दिया। एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। संत रैदास के भजन, उनकी बानी धीरे धीरे फैलने लगी थी। स्वयं कबीरदास ने भी उनकी प्रशंसा की और कहा, संतन में रैदास संत है। संत रैदास ने कहा कि मैं तो अपूज्य था, भगवान की कृपा से मैं पूज्य बन गया। अच्छी करनी से ही भगवान मिलते हैं। संत रैदास ने छुआछूत का भेदभाव भूलकर सबको समान समझने का संदेश दिया। उन्होंने अपना ही उदाहरण देकर कहा, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा की सब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास चमारा। संत रैदास ने देश के कोने कोने में घूम घूम कर अपना संदेश दिया। वह भजन बनाते और गाते, जिहि को साधु बैसनी होई, बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर, बिमल बासु जानिए जग सोई, बांभन बैस सुध अरु खत्री, डोम चंडाल मलेच्छ इंसोई, होय पुनित भगवंत भजनते, आपू तारी तारे कुल दोई। समाज के दबे हुए सताए हुए लोगों को उठाने के लिए संत रैदास ने अपनी वाणी के द्वारा प्रेरणा दी। ऐसी लाल तुम बिनु कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरे, माथे छत्र धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तुही ढरे, नीच ही ऊंच करे मेरा, गोविंदु काही ते न डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरे। विद्वानों का कहना है कि रैदास की वाणी का प्रभाव मीराबाई पर भी पड़ा था। मीरा ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। उन्होंने अपने पदों में संत रैदास की महिमा गाई है। मीरा ने एक पद में लिखा है, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे। गुरु नानक के ग्रंथ साहब में भी रैदास के पद मिलते हैं। इस प्रकार संत रैदास ने अपने समय के समाज में धार्मिक और सामाजिक चेतना लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनकी वाणी आज भी समाज के दबे और पिछड़े हुए लोगों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
प्रकरण 12 महर्षि कर्वे विधवा विवाह के समर्थक। घोड़ो केशव कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के मुरुड कस्बे में एक गरीब परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा मुरुड में ही प्राप्त की। इसके बाद सतारा और बम्बई में पढ़े। सन 1884 में आपने गणित विषय में बीए पास किया और एलिफेंस्टन स्कूल में अध्यापक बन गए। आपका विवाह 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था। सन 1891 में कर्वे जी पूना के प्रसिद्ध फ्यूगरसन कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। इस बीच उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उस समय भारतीय समाज में हिंदू विधवाओं की जो स्थिति थी उसे देखकर वह बहुत दुखी होते थे। इस दिशा में कोई भी क्रांतिकारी कार्य करने के पहले उन्होंने सबसे पहले खुद की एक विधवा से विवाह कर लिया। इससे समाज में बड़ी हलचल मची। उन्हें समाज में बहिष्कृत कर दिया गया, किंतु वह इस सब के लिए पहले ही तैयार हो चुके थे। कर्वे जी ने विधवा विवाह आंदोलन शुरू करने के लिए सबसे पहले विधवा विवाह संघ की स्थापना की। विधवाओं की समस्याओं का अध्ययन किया और उनके निवारण के उपाय सोचे। कर्वे जी ने देखा कि कुछ विधवाओं का विवाह करने मात्र से काम नहीं बनेगा। जरूरत इस बात की है कि विधवाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इससे वे समाज में अधिक सम्मानपूर्ण जीवन बिता सकेगी। इसलिए सन 1896 में आपने अनाथ बालिकाश्रम संघ का गठन कर सन 1900 में पूना के पास हिंगणे नामक स्थान में अनाथ बालिकाश्रम स्थापित किया। वह अनाथ बालिकाओं की सेवा करने का काम स्वयं करते। पैसे तो थे नहीं, दिन भर कॉलेज में पढ़ाकर शाम को बाजार जाते। वहाँ से चीज़ें खरीदकर सारा बोझ अपने सिर पर लाद कर ले जाते और वहाँ रहने वाली विधवाओं को पढ़ाते। घर और संस्था का खर्च चलाने के लिए इतनी मेहनत करते कि खाना खाने का समय भी न मिल पाता। सन 1907 ईस्वी सन में कर्वे जी ने महिला विद्यालय खोला। इस विद्यालय का भवन सन 1911 में तैयार हो गया था। इसी बीच आपको महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी ने भी उनके इस विचार का स्वागत किया। कर्वे जी इस विश्वविद्यालय में महिलाओं को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहते थे। आखिर उनके प्रयत्नों से 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका पहला कॉलेज महिला पाठशाला के नाम से शुरू हुआ। कर्वे जी इसके प्रिंसिपल बने, किंतु विश्वविद्यालय के लिए धन की आवश्यकता तो थी ही। इसीलिए वह प्रिंसिपल का पद छोड़कर विश्वविद्यालय के लिए धन इकट्ठा करने के लिए चल पड़े। इन्हीं दिनों की बात है। एक दिन धन संग्रह के लिए कर्वे जी अहमदाबाद गए। वहाँ गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी ने सब आश्रमवासियों को इकट्ठा किया और बोले, इन्हें सब लोग प्रणाम करें। मैंने दक्षिण अफ्रीका में गोखले जी से पूछा था कि आपकी दृष्टि से भारत में सत्यवादी सत्पुरुष कौन कौन है। गोखले जी ने 3 व्यक्तियों के नाम बताए। इनमें कर्वे जी का नाम पहला था। सत्यवादी पुरुष हमारे लिए भगवान की विभूति है, इसलिए हम इन्हें प्रणाम करके अपने को पवित्र बनाएं। इस पर कर्वे जी भाव विभोर होकर रो पड़े। वे कुछ न बोल सके। कर्वे जी ने 4 वर्ष में विश्वविद्यालय कोष में 2,16,000 रुपये से ज़्यादा धनराशि जमा कर दी। इसके बाद विश्वविद्यालय को एक प्रसिद्ध उद्योगपति ठाकर सिंह ने 15 लाख रुपये दान दिए। इस विश्वविद्यालय का नाम ठाकर सिंह की माताजी के नाम पर श्रीमती नत्थीबाई दामोदर ठाकर सिंह विश्वविद्यालय रख दिया। कुछ वर्ष बाद इसे पूना से बम्बई ले आया गया। सन 1942 में कर्वे जी की समाज सेवा का सम्मान करने के लिए उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1950 में आपको महर्षि की उपाधि दी गई और सन 1954 में उनके महिला विश्वविद्यालय ने LL.D की उपाधि दी। महर्षि कर्वे सच्चे समाज सुधारक थे। वह योग्य आचार्य थे। उन्होंने अपने कार्यों से महिलाओं की प्रगति को नई दिशा दी। प्रकरण 13 डॉक्टर भीमराव आंबेडकर महान समाज सुधारक। देखो राम जी, आज फिर तुम्हारे भीम ने हमारे नंदू को मारा है। ये देखो कितना खून निकला है। नंदू के हाथ और घुटने में लगी चोट को दिखाते हुए पड़ोसी ने कहा। राम जी चुप थे। गलती तो उनके बेटे भीम की ही है। तब तक पड़ोसी फिर बोल उठा, तुम्हारा भीम तो महाभारत का भीम हो रहा है। अपनी बराबरी के लड़कों की तो दूर रही, अपने से बड़े लड़कों को भी पटक देता है। बहुत उत्पात मचा रखा है। शिकायतों से पिता राम जी परेशान जरूर होते, किंतु भीम की बुद्धिमानी और गुणों के कारण उसे माफ़ कर देते।
जब माँ के पास बात पहुँची तो वह कभी क्षमा न करती, कभी कभी भीम की पिटाई भी कर देती। बालक भीम बचपन से ही बड़े ही धार्मिक वातावरण में पला था। उसका परिवार गरीब किंतु सुशिक्षित था। एक दिन भीम अपने बाल कटाने नाई के पास गया। नाई ने कहा, तुम तो अछूत हो, तुम्हारे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा भाग जा। भीम ने यह सुना तो बहुत दुखी हुआ। वह अपमान से जल उठा और रोता हुआ घर वापस आ गया। बहुत मुश्किल से बहन तुलसी ने समझाया, तब वह शांत हुआ। उन दिनों स्कूल में भी छुआछूत का बोलबाला था। भीम जब स्कूल में पढ़ने लगा तो उसे सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों से अलग बैठना पड़ता। सब बच्चे मेज कुर्सी पर बैठते और भीम तथा उसके बड़े भाई आनंद राव को जमीन पर बैठना पड़ता। स्कूल के खेलों में भी भीम भाग नहीं ले सकता था। हालांकि वह एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी था। स्कूल का कोई सवर्ण हिंदू लड़का पानी डाल देता तो भीम पानी पी लेता, वरना प्यासा ही रहना पड़ता। एक बार भीम ने प्याऊ से खुद ही पानी ले लिया था और इसके लिए बड़ी कड़ी सजा भुगतनी पड़ी थी। बचपन से ही हृदय पर अस्पृश्यता के अभिशाप को झेलने वाला यह बालक भीम ही बड़ा होकर प्रसिद्ध समाज सुधारक और विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के रूप में प्रकट हुआ था। डॉक्टर आम्बेडकर ने सारे विरोधों के बावजूद उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रतिभा का सभी लोहा मानते थे। अस्पृश्यता का बोलबाला उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बाधक न बना सका। वह असफलता या अपमान के कारण अपने पद से नहीं हटे, बल्कि संघर्ष करते रहे। उन्हें बराबर यही महसूस होता रहा कि जब मुझे जैसे शिक्षित व्यक्ति को अस्पृश्यता के कारण अपमानित होना पड़ता है, तो बेचारे गरीब अशिक्षित अछूतों की कितनी दुर्दशा होती होगी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस समाज से अस्पृश्यता की भावना को न मिटा सका और अछूतों को समाज में सम्माननीय स्थान न दिला सका, तो मेरा पढ़ना लिखना बेकार है। अपने इसी ध्येय को लेकर वह आगे बढ़े और आजीवन अछूतोद्धार के कार्य में लगे रहे। शिक्षा पूरी करने के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाना चाहते थे, किंतु अथार भाव के कारण संभव न हुआ। इसी बीच आपको सिडेनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। इससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। फिर भी लंदन जाने का सपना तो पूरा करना ही था। 2 वर्ष बाद वह लंदन गए। वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ने आपको ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए MSc की डिग्री प्रदान की। फिर आपने बार एटला की उपाधि प्राप्त की। इसके कुछ दिन बाद आप बम्बई लौट आए। वहाँ से दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी यानी रुपये का प्रश्न विषय पर अपना प्रबंध लंदन विश्वविद्यालय को भेजा। इस प्रबंध पर आपको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अब डॉक्टर आम्बेडकर अछूतोद्धार के कार्य में पूरी निष्ठा से जुट गए। महाराष्ट्र में अछूतोद्धार आंदोलन को ज्योतिबा फूले आरंभ कर चुके थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने उसे और आगे बढ़ाया। उधर राष्ट्रीय राजनीति पर महात्मा गांधी का प्रभाव जम चुका था। वह भी हिंदू समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करना चाहते थे, किंतु गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर के उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के विचारों में मौलिक अंतर था। डॉक्टर आम्बेडकर ने अस्पृश्यता आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई 1924 को बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना से की। इस सभा का कार्यक्षेत्र बम्बई प्रांत तक ही सीमित था। अछूत वर्ग में शिक्षा का प्रचार करना, अस्पृश्यता आंदोलन को आगे बढ़ाना ही इस संस्था के मुख्य उद्देश्य थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर वकालत करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर के प्रयत्न से अस्पृश्यता आंदोलन ने शीघ्र ही जोर पकड़ लिया था। जाहिर था कि इसका जमकर विरोध भी हुआ, किंतु डॉक्टर आम्बेडकर ने अहिंसक मार्ग अपनाया था और विरोध के बावजूद अपने कार्य में आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान की जनसंख्या का 5वां भाग है और इंग्लैंड या फ्रांस के बराबर है, परंतु हमारे इन अछूत भाइयों की स्थिति गुलामों से भी बुरी है। डॉक्टर आम्बेडकर ने दलित जाति के राजनीतिक संरक्षण की मांग की। फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलित जातियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तथा आम चुनाव में भी मत देने और उम्मीदवार बनने का अधिकार दिया। अस्पृश्यता की समस्या पर डॉक्टर आम्बेडकर ने कई पुस्तकें लिखी और इस समस्या को विस्तार से प्रस्तुत किया। जब डॉक्टर आम्बेडकर ने अस्पृश्य व्यक्तियों से धर्म परिवर्तन के लिए कहा,
तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी हलचल हुई। उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर अधिक था। उनका कहना था कि बौद्ध धर्म ही अछूतों का पैतृक धर्म था। फलतः सन 1956 में 2 लाख से भी अधिक दलित लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर आम्बेडकर, उनकी पत्नी और उनके पुत्र ने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। इसलिए दलित आंदोलन को उन्होंने नई दिशा दी। डॉक्टर आम्बेडकर एक महान विधिवेता भी थे। जब देश का विधान बनाने वाली समिति बनी तो वह भी उसके सदस्य बने और बाद में अध्यक्ष बनाए गए। आपके द्वारा निर्मित विधान की सबने प्रशंसा की। डॉक्टर आम्बेडकर बड़े प्रभावशाली भाषण देते थे। उनके विचारों में गहराई होती थी। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने जो कुछ किया उससे भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन आया है। वह क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। प्रकरण 14, गुरु नानक, एकता और प्रेम के प्रतीक। वैद्य जी, मेरा बेटा नानक न ठीक से खाता पीता है, न पढ़ता है और न किसी काम में मन लगाता है। पिता कालोचंद ने चिंतित होकर कहा। आओ बेटे, जरा तुम्हारा हाथ देखो। वैद्य जी ने बालक नानक की कलाई पकड़ ली। बालक नानक ने कहा, वैद्य जी, आप दवा देकर मेरा रोग तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपके भीतर काम, क्रोध, मोह, मद का जो रोग है उसे आपने ठीक किया है? वैद्य के हाथ से बालक की कलाई छूट गई। वह एकटक बालक नानक की ओर देखने लगे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह साधारण बालक नहीं है। एक दिन बालक नानक को पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। अध्यापक से नानक ने पूछा, आप मुझे क्या पढ़ाएंगे? अध्यापक ने कहा, मैं तुम्हें गणित, भाषा, दुकानदारी का हिसाब किताब आदि पढ़ाऊंगा। बालक नानक ने कहा, मैं ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा, यह तो इसी संसार में रह जाएगी। मुझे तो ऐसी बातें पढ़ाइए कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, भगवान के भजन में मस्त रहूं और माया मोह न सताए। अध्यापक यह सुनकर चकित रह गए। बालक नानक वापस घर आ गए। अब क्या करते? पिता ने चीढ़कर भैंस चराने का काम सौंप दिया। रोज सवेरे भैंसों को ले जाकर जंगल में छोड़ देते और किसी पेड़ के नीचे भगवान के ध्यान में डूब जाते। एक दिन एक भैंस किसी खेत में घुस गई, सारी फसल बर्बाद कर दी। खेत का मालिक शिकायत करने आया। जब नानक से पूछा तो वह बोले, भैंस का इसमें क्या दोष? उजाड़ने और बनाने वाला तो ईश्वर है, उसने बिगाड़ा है, वही बना भी सकता है। इस पर सभी लोग खामोश हो गए। नानक के पिता हर तरह से इसी कोशिश में थे कि नानक घर पर ही रहे और सन्यासी न बनने पाए। इसीलिए वह तरह तरह से उन्हें घरेलू जीवन से बांधने की कोशिश करते रहे और नानक उतना ही दूर होते रहे। जब नानक बड़े हुए तो एक दिन पिता ने कहा, कुछ कामकाज करो, बैठे बैठे कब तक खाते रहोगे? नानक ने कहा, कुछ रुपये दीजिए, व्यापार करूँगा। पिता ने 20 रुपये दे दिए। नानक ने बाला नामक अपना नौकर साथ लिया और चल दिए। 1-2 गांव के बाद एक साधु मंडली मिल गई। नानक उनके साथ हो गए। पूरे 20 रुपये साधु मंडली पर खर्च कर दिए। घर लौटे तो पिता ने व्यापार के बारे में पूछा। नानक ने कहा, खरा सौदा किया है। कुछ दिनों बाद नानक ने दौलत खां लोधी के यहाँ नौकरी कर ली। इसके बाद विवाह भी हुआ, लेकिन मन तो भगवान के भजन के अलावा कहीं लगता ही न था। आखिर एक दिन नानक नदी में स्नान करने गए और नहीं लौटे। आपने कहा, अब घर को मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे घर की ज़रूरत नहीं है। नानक तो अपने को संसार मोह से अलग कर चुके थे। वह भगवान के ही गुण गाते और लोगों को उनकी महिमा समझाते। उन्होंने अपने 2 प्रिय सेवक बाला और मर्दाना को लिया और देश भ्रमण पर निकल पड़े। जहाँ जाते वहाँ सब जाति और धर्म के लोग उनकी बातें सुनने के लिए टूट पड़ते। वह कहते, सबका परमेश्वर एक है, वह सबका पिता है। हिंदू और मुसलमान दोनों का वही एक ईश्वर है। नानक ने उत्तर और दक्षिण के सभी तीर्थों का दर्शन किया। इसके बाद कश्मीर गए और फिर विदेश गए। विदेश यात्रा के दौरान काबुल, अरब, मक्का, मदीना आदि देशों में गए। वहाँ भी नानक के उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित हुए। इन उपदेशों में इंसान को प्यार करने की बात कही गई थी। आपसी भेदभाव, जाति, वर्ग और धर्म के झगड़े से पैदा हुई नफरत को मिटाने का संदेश था। इसीलिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, सभी इनकी बातें सुनते
और इनके सामने सिर झुकाते। मक्का में नानक काबा की ओर पैर किए सो रहे थे। एक आदमी आया और बिगड़ कर बोला, खुदा के घर की तरफ पैर करके क्यों सोया है? उठ यहाँ से। नानक ने कहा, जिस तरफ खुदा न हो उसी तरफ मेरे पैर कर दो, मैं तो लेटा ही रहूँगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ। नानक जब लौट कर आए तो इनके शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। वे ही बाद में सिख कहलाए। नानक सिखों के पहले गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक ने उस समय के भारतीय समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। वह हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिटा देना चाहते थे। वह दोनों को अपना शिष्य बनाते थे और उन्हें संग संग रहने की प्रेरणा देते थे। उनके पास जाति भेद के लिए कोई गुंजाइश न थी। ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई अंतर न था। सब समान थे। यही बात वह अपने उपदेशों में कहते थे। गुरु नानक गरीब अमीर का फर्क भी मिटा देना चाहते थे। एक बार लाहौर के एक धनी किंतु कंजूस सेठ से नानक मिले। उन्होंने उसे एक सुई दी और बोले, इसे आप संभाल कर रख लीजिएगा, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो आपसे ले लूँगा। सेठ ने कहा, लेकिन मैं इसे वहाँ कैसे ले जाऊँगा? नानक ने कहा, जब आप इतनी छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते तो इतनी धन संपत्ति क्यों इकट्ठी कर रखी है? सेठ नानक की बात समझ गया और उनका भक्त हो गया। गुरु नानक सेवा, त्याग, प्रेम, समानता और एकता की मूर्ति थे। वह जहाँ जाते एक ईश्वर और मनुष्य में भाईचारे की भावना जगाने की बातें कहते। आपकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। यह सिखों की पवित्र और पूज्य पुस्तक है। प्रकरण 15, स्वामी विवेकानंद, प्रेम के अद्वितीय संदेशवाहक। मेले में भारी भीड़ थी। सभी अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे थे। खिलौनों की दुकान पर भारी भीड़ थी। बच्चे खिलौनों के लिए पागल हो रहे थे। लेकिन 8 वर्षीय नरेंद्र ने खिलौना नहीं, एक शिवलिंग खरीदा। उसके पास सिर्फ 2 रुपये थे। अब केवल एक चवन्नी बची थी। तभी एक लड़का रोता हुआ मिला। नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने उसे चवन्नी दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखी। एक बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देर होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। नरेंद्र में बचपन से ही दूसरों की मदद करने और दुखियों की सहायता करने की भावना थी। नरेंद्र को प्राचीन धर्म ग्रंथों की कहानियाँ और बातें सुनना बहुत अच्छा लगता। कलकत्ता से एंट्रेंस की परीक्षा पास करने के बाद नरेंद्र ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में नाम लिखाया। भारतीय धर्म और दर्शन के प्रति नरेंद्र का बहुत झुकाव था। वह अक्सर ही लोगों से धर्म और ईश्वर के संबंध में चर्चा करते। इसी दौरान एक दिन आपकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हो गई। वह नरेंद्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दक्षिणेश्वर के मंदिर में बुलाया। इसके बाद से वह रोज ही उनसे मिलते। बीए पास करने के बाद नरेंद्र ने वकालत पढ़ी। इसी बीच पिताजी का देहांत हो गया। परिवार का पूरा भार नरेंद्र पर आ गया। लेकिन नरेंद्र की इच्छा थी संन्यास लेने की। वह एक दिन रामकृष्ण परमहंस से बोले, मैं तपस्या करना चाहता हूँ, ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। स्वामी परमहंस ने कहा, यह स्वार्थ भरा विचार छोड़ दो, अपनी मुक्ति की चिंता मत करो। इस संसार में लाखों दुखी है, उनका दुख कम करो, उन्हें मुक्ति देने की बात सोचो। समाज भटका हुआ है, उसके सामने उलझनों के पहाड़ है। पहले समाज को सही रास्ता दिखाओ। आज जितने मत है उतने पंथ है। तुम उन सबकी सच्चाई बताओ और उस मार्ग पर चलने के लिए लोगों से कहो। लोक कल्याण से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। नरेंद्र पर रामकृष्ण परमहंस के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने परमहंस जी से संन्यास की दीक्षा ली और तब उनका नाम पड़ा विवेकानंद। परमहंस जी ने कहा, दुख में फंसे मनुष्य को मुक्त करना और मनुष्य जाति की सेवा ही सन्यासी का सच्चा धर्म है। इन्हीं दिनों की एक घटना है।
विवेकानंद कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे पेड़ की छाया में एक आदमी बैठा चिलम से तम्बाकू पी रहा है। वह जितनी तन्मयता से तम्बाकू पी रहा था, उसे देखकर विवेकानंद का मन प्रसन्न हो गया। वह भी तम्बाकू पीने के लिए उसके पास बैठ गए। उस आदमी ने चिलम उनके आगे कर दी और बोला, स्वामी जी, मैं अछूत हूँ। चिलम पकड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद का बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। वह उठे और आगे चल दिए। अभी कुछ ही कदम चले होंगे कि उनके मन ने कहा, विवेकानंद, तुम तो सन्यासी हो गए हो। तुम्हारे मन में जाति भेद का विचार क्यों? दुनिया में सब इंसान एक से ही है। क्या ऊंचा और क्या नीचा, क्या गरीब अमीर, सब उसी ईश्वर के बनाए हैं। तुम्हारे मन में यह गलत विचार क्यों आया? यह सोचते ही विवेकानंद लौट पड़े। उस व्यक्ति से चिलम ली और खूब जमकर तम्बाकू पी। उन्होंने तम्बाकू का धुआं ऐसे फेंका जैसे अपने मन का सारा मैल धुआं बनकर फूंक दिया हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण संघ की स्थापना की। इसके बाद आपने देश भ्रमण किया। इस दौरान आपने भारतीय जनता और समाज की समस्याओं को निकट से देखा, परखा। लोगों की गरीबी, सामाजिक कष्टों और अज्ञानता को देखकर विवेकानंद दुखी हो उठे। वह कन्याकुमारी पहुँचे और वहाँ साधना में लीन हो गए। इसी समय आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार फिर स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो गए। शिकागो में इसी समय सर्वधर्म सम्मेलन हुआ। वहाँ आपने भारतीय धर्म, संस्कृति तथा समाज के बारे में ऐसा अभूतपूर्व भाषण दिया कि लोग चकित रह गए। फिर तो विदेश यात्रा का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह कई वर्ष तक चला। स्वदेश लौटकर भी अपनी अंतिम सांस तक देश की जनता के कल्याण के लिए ही प्रयत्नशील रहे। स्वामी विवेकानंद का विचार था, देश के शिक्षित मध्यम वर्ग का समाज अभी तक जागृत नहीं है। जब तक वह जागृत नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। देश का भविष्य देश के मजदूरों और किसानों के हाथों में है। समाज में फैले धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अंधविश्वास है। ईश्वर सब जगह है, वह एक है। वह हिंदुओं का ब्रह्म है, मुसलमानों का अल्लाह, पारसियों का यहुरमज्ज, यहूदियों का यहोवा और ईसाइयों का पिता है। अंतर केवल हमारी पुकार में है। विवेकानंद सच्चे मानव प्रेम में विश्वास करते थे। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो ढोंगी है, तिलक लगाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, लटते हैं। दूसरे वे हैं जो ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करते हैं। इसीलिए सच्चा धर्म तो यही है कि सबसे प्रेम करो। प्रकरण 16। महात्मा ज्योतिबा फूले, निर्भीक समाज सुधारक। शादी की धूम थी। दावत का विशेष प्रबंध था। कुछ ही देर में भोजन शुरू होने वाला था। तभी अचानक लोग आपस में फुसफुसाने लगे। फिर यह फुसफुसाहट चर्चा बनी। धीरे धीरे स्वर तेज हुआ। किसी ने कहा, ब्राह्मणों की बारात में माली क्यों आया? हम माली के साथ खाएंगे। दूसरा स्वर, हम अपना धर्म बिगाड़ने नहीं आए हैं। तीसरा स्वर, और फिर सब ने शोर मचाया। बहुत हंगामा हुआ। अपने मित्र के घर विवाह में आए बालक ज्योतिराव से यह अपमान सहन न हुआ। वह चुपचाप घर लौट आए, लेकिन अपमान की आग भीतर ही भीतर सुलगती रही। वह सोचते रहे, समाज में यह भेदभाव क्यों है? सबको एक ही ईश्वर की संतान कहा जाता है, फिर यह द्रोणा क्यों? और उन्होंने मन ही मन तय किया कि जिस अज्ञानता के कारण लोगों के मन में इस भेदभाव ने जन्म लिया है, उसे वह दूर करके रहेंगे। ज्योतिराव का जन्म पूना में सन 1827 में हुआ था। उस समय शिक्षा का प्रचार कम था। फिर भी पिता गोविंद राय अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उसे स्कूल में भर्ती करा दिया, किंतु पुराने विचारों वाले लोगों ने इसका विरोध किया। मजबूर होकर गोविंद राव ने ज्योति का स्कूल जाना बंद कर दिया। गोविंद राव फूलों का व्यापार करते थे, इसीलिए लोग उन्हें फूले कहते थे। ज्योति ने पिता के साथ फूलों की माला बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पढ़ाई की ज्योति तो ज्योति के मन में जाग चुकी थी। उसकी प्रतिभा देखकर गोविंद राव के मित्रों ने कहा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान न दो, बेटे को पढ़ाओ। और गोविंद राव ने फिर से ज्योति को स्कूल में भर्ती करा दिया।
ज्योतिराव ने 7वीं कक्षा तक अंग्रेजी लेकर बड़ी लगन से पढ़ाई की, किंतु स्थितियों ने साथ न दिया। मजबूर होकर उसे फिर स्कूल छोड़ना पड़ा और पिता के काम में हाथ बटाना पड़ा। इन्हीं दिनों वह अपमानजनक घटना घटी जिसने ज्योति के विचारों को नई दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि यदि देश से समाज की अज्ञानता को दूर किया जा सके तो समस्या आसानी से हल हो जाएगी। यदि हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी और सुसंस्कृत होगी तो समाज में बुराइयां जन्म नहीं लेगी। इसीलिए ज्योतिराव ने पूना के बुधवार पेट में एक कन्या पाठशाला आरंभ की। उन्हें सब लोग ज्योतिबा कहने लगे। सारे देश में कन्या पाठशाला स्थापित करके सुधार कार्य में संलग्न होने वाले पहले व्यक्ति ज्योतिबा ही थे। उन्हें इस कार्य के लिए समाज के पुरातनवादियों का घोर विरोध सहना पड़ा, किंतु ज्योतिबा ने उसकी कुछ भी परवाह न की और महिलाओं को शिक्षित बनाने का अपना व्रत पूरा करने में लग गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया। कारण यह था कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी चाहिए थे और फिर एक आदर्श भी तो स्थापित करना था। 2 साल तक बड़े परिश्रम से ज्योतिबा ने पढ़ाया और सावित्री ने पढ़ा। फिर तो दोनों ही स्त्री शिक्षा आंदोलन को आगे बढ़ाने में जुट गए। जब जनता ने देखा कि ज्योतिबा के विचारों और कार्यों में काफ़ी दम और सच्चाई है तो लोग उनकी ओर झुकने लगे। बहुत से लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नारी शिक्षा का प्रचार इतनी तेजी से हुआ कि समाज विरोधी तत्व बौखला उठे। वह अक्सर सावित्री को गालियां देते और अपमान करते, किंतु सावित्री को उनसे कोई डर न लगा। वह निर्भीक होकर पाठशाला जाती और छात्रों को पढ़ाती। विरोध अपनी सीमा उस दिन पार कर गया जब समाज विरोधियों ने ज्योतिबा के पिता को धमकाया। उन्होंने गोविंदराव से कहा, तुम्हारे बेटे और बहू ने इस गांव की इज्जत को धूल में मिला दिया है। जो लड़कियां कभी घर से बाहर नहीं निकली वे अब पाठशाला में पढ़कर अपना धर्म भ्रष्ट कर रही है। यह काम अब हम ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम उन्हें रोको या फिर सब लोग गांव छोड़कर चले जाओ। गांव वालों के सामने गोविंदराव की एक न चली। गोविंदराव ने ज्योतिबा को भी समझाया पर वह कहाँ मानने वाले थे। आखिर गोविंदराव ने बड़े बेटे और बहू को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। ज्योतिबा तो जैसे मुसीबतें सहने के लिए आदी हो चुके थे। घर छोड़कर निकले तो गांव में भला कौन उन्हें अपने यहाँ ठहराता। सभी तो विरोधी थे। बड़ी मुश्किल से एक मित्र ने शरण दी, लेकिन अब कमाई का जरिया भी ढूंढना था। बड़ी मुश्किल से एक ठेकेदार के पास काम मिला, लेकिन शिक्षा प्रचार के काम में उन्होंने कोई कमी नहीं आने दी। दिन भर मेहनत मजदूरी करते और शाम को अनपढ़ मजदूरों को पढ़ाते। सबको पढ़ाई का सामान मुफ्त देते। चाहे किसी भी जाति का मजदूर हो, सबको एक साथ बिठाकर बड़े प्रेम से पढ़ाते। पत्नी सावित्री भी इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करती। कुछ दिनों बाद ज्योतिबा ने अछूतों के लिए एक स्कूल खोला। अब तो मानो आग में घी पड़ गया। ज्योतिबा को समाज में बहुत अपमानित होना पड़ा, पर वह डिगे नहीं। एक दिन 2 व्यक्ति उनकी हत्या करने आ पहुँचे, किंतु ज्योतिबा के दृढ़ चरित्र और प्रखर व्यक्तित्व से वे कांप गए। उन्होंने ज्योतिबा के चरणों में अपना मस्तक टिका दिया। ज्योतिबा ने उन दोनों को क्षमा कर अपने स्कूल में भर्ती कर लिया। उन्हीं में से एक घोड़ोराम इतना विद्वान निकला कि उसका सारे देश ने सम्मान किया। ज्योतिराव के लगातार प्रयत्न, निष्ठा और समर्पण ने आखिर समाज को नई दिशा देने में सफलता प्राप्त कर ली। उनके कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 नवंबर 1852 को उनका अभिनंदन किया गया। जो समाज अब तक उन पर थूकता था, उनको गालियां देता था, वही उन्हें विशाल जनसमूह के रूप में सम्मानित कर रहा था। पुत्र का ऐसा भव्य सम्मान होते देखकर पिता गोविंदराव का मन भर आया। उन्हें पुत्र के प्रति अपने व्यवहार के लिए बहुत दुख हुआ। वह बाद में ज्योतिबा के पास ही आकर रहने लगे थे। समाज ने ज्योतिबा को बहिष्कृत कर दिया था। गोविंदराव को भी उनके साथ समाज का यह दंड भोगना पड़ा। वह मरे तो अंतिम क्रिया के लिए उनकी जाति का कोई व्यक्ति न आया। ज्योतिबा ने समाज विरोधियों का मुकाबला करने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया, विधवा स्त्रियों का मुंडन कराने का विरोध किया। समाज की इन प्रथाओं को बंद करने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। महिला समाज ने इसका स्वागत किया। ज्योतिबा ने एक अनाथालय भी खोला। उनकी अपनी कोई संतान न थी, इसलिए एक बच्चे को गोद ले लिया। वह भी बड़ा होकर डॉक्टर बना और समाज सेवा के पवित्र कार्य के लिए समर्पित रहा। ज्योतिबा कहते थे,
मनुष्य की योग्यता उसकी जाति पाति पर नहीं बल्कि उसके संस्कारों से ही निश्चित की जाती है। उन्होंने इसी सिद्धांत पर अमल किया और समाज को नई चेतना दी। अपनी अंतिम सांस तक वह समाज सुधार के कार्य में लगे रहे। प्रकरण 18 कुंदुकुरी वीरेशलिंगम, आंध्र में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। जिलाधीश महोदय स्कूल का मुआयना करने आए थे। हर कक्षा में जाकर उन्होंने बच्चों से बातें की, पढ़ाई का तौर तरीका देखा, स्कूल के इंतजाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब लोग एक पर्चे में उस बालक का नाम लिखो जिसे तुम सबसे होशियार, मेहनती और ईमानदार मानते हो। सब बच्चों ने पर्चियाँ लिखी और जिलाधीश महोदय को दे दी। उन्होंने पर्चियाँ पढ़ी तो सब में एक ही नाम था, कुंदुकुरी वीरेशलिंगम। जिलाधीश ने बालक कुंदुकुरी वीरेशलिंगम को अपने पास बुलाया और उसे बहुत शाबाशी दी। वीरेशलिंगम के लिए यह बड़े गर्व की बात थी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर इन गुणों की रक्षा करेंगे। आंध्र के राजमहेंद्रवरम नगर में जन्मे कंदुकुरी वीरेशलिंगम का बचपन बड़ा ही कष्ट भरा था। पहले चेचक की बीमारी भोगी, फिर एक बार नदी में डूबते डूबते बचे, लेकिन विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा रहा। वह सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उनकी तेज बुद्धि पर शिक्षक बड़ा गर्व करते थे। अभी वीरेशलिंगम 20 वर्ष के भी न हुए थे कि उनके मामा का देहांत हो गया। पिता तो 4 साल की अवस्था में ही छोड़ गए थे। मामा के चले जाने से पालन पोषण करने वाला कोई न रहा। परिवार का बोझ सिर पर आ गया, पढ़ाई छूट गई। अब वीरेशलिंगम के सामने नौकरी करने के अलावा दूसरा रास्ता न था। वह नौकरी की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हीं जिलाधीश महोदय को वीरेशलिंगम की परेशानी का पता चला तो वह कोई अच्छी नौकरी देने को तैयार हो गए। किंतु वीरेशलिंगम किसी बड़ी नौकरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे। वह आजीविका चलाने लायक काम करके समाज सेवा में जुट जाना चाहते थे। इसलिए एक छोटे से गांव में अध्यापक बनकर पढ़ाने लगे। वीरेशलिंगम ने बड़ी लगन और परिश्रम से स्कूल में पढ़ाया। वह विद्यार्थियों को सच्चाई और नेकी की राह पर ले जाने के लिए पढ़ाते, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। इससे न केवल विद्यार्थी जगत में बल्कि गांव के सम्मानित लोगों के बीच वीरेशलिंगम का आदर बढ़ गया। उन्हें स्कूल का प्रधान अध्यापक बना दिया गया। वीरेशलिंगम ने जहां शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया, वहीं समाज की बुराई को दूर करने के लिए भी आगे बढ़े। उन दिनों स्त्रियों की हालत बहुत बुरी थी। उन्हें पढ़ाना लिखाना बुरा काम समझा जाता था। विधवाओं को बड़ा ही दुख भरा जीवन बिताना पड़ता था। आंध्र संजीवनी नामक पत्रिका विधवा विवाह और महिलाओं को शिक्षित बनाने का खूब विरोध करती। यह सब देख पढ़कर वीरेशलिंगम को लगा कि समाज उन्हें महिला कल्याण कार्यों के लिए चुनौती दे रहा है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। पुरुषार्थदायिनी पत्रिका में वीरेशलिंगम ने अपने क्रांतिकारी विचारों वाले लेख प्रकाशित कराए। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को धर्म और शास्त्रों के अनुकूल बताया। इससे तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में बड़ी खलबली मच गई। सन 1874 में वीरेशलिंगम को धवलेश्वर के उच्च विद्यालय का प्रधान अध्यापक बनाया गया। वहाँ भी आपने अपना आंदोलन बड़े जोर शोर से चलाया। जनता का बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ हो गया। सबके सहयोग से आपने बालिकाओं के लिए एक पाठशाला खोली, फिर महिलाओं की शिक्षा तथा प्रचार के लिए एक पत्रिका भी निकाली, विवेकवर्धिनी। इसके साथ ही उन्होंने बाल विवाह, वृद्ध विवाह, छुआछूत और शराब के खिलाफ भी लेख लिखे। वीरेशलिंगम के इन क्रांतिकारी कार्यों को आंध्र का रूढ़िवादी समाज भला कैसे बर्दाश्त करता। जो लोग विधवा विवाह का समर्थन करते उन्हें समाज विरोधी कहकर अपमानित किया जाता। स्वयं वीरेशलिंगम को भी कई बार अपमानित होना पड़ता, किंतु वह घबराए नहीं। उन्होंने अनेक युवकों को बाल विधवाओं के साथ विवाह करने के लिए राजी किया। जब ये विवाह संपन्न हो गए तो समूचे आंध्र में क्रांति की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे वीरेशलिंगम के प्रयत्नों से आंध्र में नई सामाजिक चेतना आई। वीरेशलिंगम के सामाजिक कार्यों के लिए देश के सभी तत्कालीन नेताओं ने बधाई दी। महादेव गोविंद रानाडे ने तो उन्हें दक्षिण के विद्यासागर कहा था। आंध्र में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में वह आज भी स्मरण किए जाते हैं। प्रकरण 18 मन्नतु पद्मनाभन, समर्पित समाज सेवी। यह उस जमाने की बात है जब केरल में नायर जाति का बोलबाला था। केरल में उन दिनों जमींदारों, सैनिकों और अफसरों के रूप में केवल नायर ही माने जाते थे। ये लोग बड़े बहादुर थे, कामकाज में भी चतुर और बुद्धिमान थे।
लेकिन अंग्रेजों के समय में ये लोग कमज़ोर पड़ गए। धीरे धीरे वे धर्म और परंपराओं के ठेकेदार बन गए। अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक अत्याचार बढ़ने लगे। इससे न केवल समाज में अनेक बुराइयां फैली, बल्कि स्वयं नायर जाति का विघटन शुरू हो गया। अपनी ही जाति के इस विघटन से दुखी होकर केरल के सुविख्यात समाजसेवी मन्नतु पद्मनाभन ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना सन 1914 में की। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं नायर समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। इस प्रकार के प्रयत्नों से समाज के अन्य लोगों का कोई अहित नहीं करूंगा। नायर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए संकल्पित श्री मन्नतु पद्मनाभन का जन्म सन 1878 में केरल के कोट्टायम जिले के चंगनाशेरी नामक स्थान में हुआ था। आप नायर परिवार के थे, किंतु परिवार गरीब था। जन्म के कुछ समय बाद ही पिता ने मां को छोड़ दिया था, इसलिए इन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सका। फिर भी मां ने बालक पद्मनाभन को बड़े लाड प्यार और संघर्ष के साथ पाला। बचपन में शुरू की गई पढ़ाई को पद्मनाभन ने 16 वर्ष की आयु में ही समाप्त कर दिया। कारण यह था कि गरीबी ने कमर तोड़ दी थी, आगे पढ़ना संभव न था। मजबूर होकर पद्मनाभन को नौकरी करनी पड़ी। वह अपने गांव के स्कूल में अध्यापक बन गए। उनका वेतन था केवल 5 रुपये। मन्नतु पद्मनाभन लगभग 10 वर्ष तक अध्यापन करते रहे। इस बीच आर्थिक लाभ तो कम ही मिला, किंतु एक आदर्श और सफल अध्यापक के रूप में वह अवश्य प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन जबकि वह चंगनाशेरी मिडिल स्कूल में नौकरी कर रहे थे, प्रधान अध्यापक से किसी मसले पर मतभेद हो गया। बस आपने उसी क्षण इस्तीफा दे दिया। अध्यापक की नौकरी के दौरान पद्मनाभन ने मजिस्ट्रेटों की परीक्षा भी पास कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ने के बाद आप वकालत करने लगे। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई। धीरे धीरे वकील के रूप में उनका प्रभाव बढ़ता गया। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां भी मजबूत हो गई। अब पद्मनाभन ने अपनी नायर जाति में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। उन्होंने जो सर्विस सोसाइटी स्थापित की थी, उसका काम बड़ा लगन से किया, किंतु धीरे धीरे वकालत की ओर ध्यान देना संभव न हुआ। इसलिए एक दिन आपने वकालत छोड़ने की घोषणा कर दी। अब आप नायर सर्विस सोसाइटी को पूरी तरह समर्पित हो गए थे। पद्मनाभन ने नायर जाति में फैले सामाजिक अनाचारों और थोथे विश्वासों को दूर करने का प्रयत्न किया। नायरों में विवाह के समय बहुत धन खर्च होता था। इसी तरह मृत्यु के संस्कारों में भी तरह तरह के पाखंड किए जाते और धन नष्ट किया जाता। नायरों में उन दिनों संयुक्त कुटुंब व्यवस्था थी, इससे उनकी दशा बिगड़ रही थी। पद्मनाभन ने अपनी जाति की इस दशा को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। इसके लिए आरंभ में उन्हें कुछ विरोध सहना पड़ा, किंतु फिर धीरे धीरे लोग उनके विचारों के महत्व को समझने लगे। पद्मनाभन के प्रयत्नों से नायर जाति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। जो व्यक्ति समाज सेवा का व्रत लेता है, उसके सामने जाति, धर्म, वर्ग का कोई भेद नहीं रह जाता। पद्मनाभन ने भी इन्हें भुलाकर केरल में फैले जाति भेद और छुआछूत के कलंक को मिटाने का संकल्प किया। उन दिनों अछूतों को उच्च कहे जाने वाले लोगों से बहुत अपमानित होना पड़ता था। सवर्ण हिंदुओं ने उनका जीवन नारकीय बना रखा था। न वे पढ़ लिख सकते थे, न आज़ादी से कहीं घूम फिर सकते थे, न नौकरी कर सकते थे और न मंदिरों में जा सकते थे। मन्नतु पद्मनाभन ने हरिजनों की इस दशा को सुधारने के लिए अथाक प्रयत्न किया। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने भी हरिजन आंदोलन चलाया था। पद्मनाभन को महात्मा गांधी के विचारों से बड़ी प्रेरणा मिली। आपने हरिजनों को गले लगाया, एक हरिजन को अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। इसके बाद हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया। पद्मनाभन के नेतृत्व में एक जुलूस त्रिवेंद्रम पहुंचा। उनके विचारों और तर्कों से प्रभावित होकर त्रावणकोर के महाराजा ने सभी मंदिरों के द्वार सबके लिए खोल दिए। पद्मनाभन ने शिक्षा जगत में भी कई क्रांतिकारी कार्य किए। केरल के अनेक हिस्सों में स्कूल और कॉलेज खुलवाए। कमजोर और गरीब छात्रों को पढ़ने की विशेष सुविधाएं दिलवाई। समाज सेवा का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए पद्मनाभन ने 5 अस्पताल भी खुलवाए। इससे अनगिनत रोगियों को स्वास्थ्य लाभ की सुविधाएं मिल गई। पद्मनाभन की समाज सेवाओं के लिए केरल में उन्हें बड़े आदर से स्मरण किया जाता है। वह एक समर्पित समाज सेवी थे।
अस्तु। हिंदी भाषा के द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों का मंगल साधन करें। बंकिम चंद्र चटर्जी। उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात हिंदी। रविंद्रनाथ ठाकुर। हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। राजा राम मोहन राय। पुस्तक वे विश्वसनीय दर्पण है जो संतों और महान पुरुषों के मानसों को हमारे मानसों में प्रतिबिंबित कर देती है। आभार। जय हिंद, जय भारत।